प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपके मन में अकारण ही भय और बेचैनी बनी रहती है? क्या जीवन में ऐसे संकट उत्पन्न हो गए हैं जिनका कोई समाधान नहीं सूझ रहा? या फिर कोई ऐसा रोग, कोई ऐसा दुख या कोई ऐसी उलझन है जो लाख उपायों के बाद भी शांत नहीं हो रही? दर्शक बंधु, यदि ऐसा है तो आज का यह सोमवार आपके जीवन में एक नई और मंगलमयी शुरुआत लेकर आया है। सोमवार का दिन देवों के देव महाकाल और जगत जननी माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव जितने भोले हैं उतने ही कृपालु भी हैं। एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी पल भर में भस्म हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन पूर्ण विश्वास और पवित्र मन से शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का अभय, रोग, दरिद्रता और कठिन से कठिन संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। कई बार मनुष्य अपनी समस्याओं के आगे हार मान लेता है और सोचता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन भगवान शिव की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मान लीजिए कि स्वयं भोलेनाथ ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। शिव की कथा केवल शब्द नहीं है, यह वह संजीवनी है जो मरे हुए मन में भी प्राण फूंक देती है और जीवन की हर निराशा को आशा के प्रकाश से भर देती है। किंतु दर्शक बंधु, आगे चलने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक बात ध्यान से सुन लें। शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान शिव की पूजा या व्रत कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं रोकना चाहिए। अधूरी कथा सुनने से मन में भटकाव आता है और पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, महादेव का कोई एक चमत्कार आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपकी सबसे महान मनोकामना पूर्ण कर दे। जो शिव भक्त महादेव की महिमा को सुनता है और उसे अन्य लोगों तक पहुंचाता है, उस पर शिव पाय की पार्वती की असीम कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए एक सच्चे शिव भक्त होने के नाते इस कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हां, हर सोमवार शिवजी की ऐसी ही परम कल्याणकारी कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, दुनिया के सारे शोर और चिंताओं को बाहर त्याग कर अपनी आत्मा को शिव के चरणों में लगाइए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ लिखें हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय और महाकाल का स्मरण करते हुए इस परम पावन सोमवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में कर्ण नाम का एक अत्यंत दरिद्र किंतु परम शिव भक्त, पाषाण मजदूर, पत्थर काटने वाला रहता था। उस नगर के बाहर एक अत्यंत विशाल और पथरीली खदान थी, जहां दिन के समय सूर्य की किरणें साक्षात अग्नि की वर्षा करती प्रतीत होती थीं। उस भयंकर ताप में जब दिशाएं जलती हुई सी लगती थीं और साधारण मनुष्य उस ओर देखने का भी साहस नहीं करते थे, तब भी कर्ण का भारी हथौड़ा उस खदान में अनवरत चलता रहता था। उसकी देह पसीने से लथपथ रहती, हड्डियां मानो कठोर परिश्रम की भट्टी में पिघल रही हों और उसके मैले वस्त्र चिट्ठड्डुहों में बदल चुके थे। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन के अमानवीय श्रम के पश्चात भी उसे संध्या ढलने पर एक मुट्ठी अन्न तक नसीब नहीं होता था और वह केवल जल पीकर ही अपनी क्षुधा शांत कर लेता था। परंतु इस भयंकर दरिद्रता और शारीरिक पीड़ा के मध्य भी कर्ण के हृदय में कैलाशपति की असीम शीतलता का वास था। वह केवल जीविकोपार्जन के लिए पत्थर नहीं काटता था, अपितु उस अत्यंत कठोर पाषाण में भी उसे अपने आराध्य के ही दर्शन होते थे। जब उसकी बलशाली भुजाएं उठतीं और उसका भारी हथौड़ा पाषाण पर प्रचंड प्रहार करता, तो उससे उठने वाली कर्कश ध्वनि में कोई साधारण कोलाहल नहीं होता था, बल्कि उस ध्वनि के साथ कर्ण के प्राणों से, उसकी हर एक सांस से एक ही नाद गूंजता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्ण का एक अटल और अखंड नियम था जो कभी किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं हुआ। पूरे दिन के कठोर श्रम के पश्चात जब अन्य मजदूर थक हार कर विश्राम करने चले जाते, तब कर्ण उसी खदान में बिखरे हुए टूटे पत्थरों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों और धूल को एकत्र करता। अपने खुरदरे और छिले हुए हाथों से वह अत्यंत प्रेम
और अगाध श्रद्धा के साथ उस धूल और पाषाण कणों से एक छोटा सा शिवलिंग गढ़ता। फिर वह उसी थके हुए शरीर के साथ पास के कंटीले और घने वनों में नंगे पांव जाता और वहां के वृक्षों में खोज कर एक अकेला किंतु पूर्णतः अखंड बिल्वपत्र ले आता। उस एक बिल्वपत्र को वह उस धूल कणों से बने शिवलिंग पर ऐसे अर्पित करता मानो उसने तीनों लोकों की संपूर्ण संपदा और अपना सर्वस्व अपने महादेव के चरणों में रख दिया हो। उसकी इस निश्चल, मौन और एकांत भक्ति को देखकर गांव का मुखिया और अन्य धनवान लोग अक्सर उसका परिहास करते। मुखिया, जो अपने अथाह धन, सत्ता और कुलीनता के भयंकर मद में चूर था, अपने स्वर्ण आभूषणों को खनकाते हुए व्यंग्य के बाण चलाता। अरे कर्ण, दिन भर मिट्टी में लौटता है और भारी पत्थर उठाता है। तेरा वह भोलेनाथ तुझे इस भयंकर दरिद्रता के दलदल से क्यों नहीं निकालता? यदि तेरा शिव सत्य है तो क्यों तू इन फटे चिड्ढों में किड्ढों की भांति जीवन व्यतीत कर रहा है? मुखिया के साथ उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगते, परंतु कर्ण उन अज्ञानियों की बातों से कभी आहत नहीं होता। वह केवल एक शांत, रहस्यमयी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखता और अपने कार्य में लीन हो जाता। कर्ण भली भांति जानता था कि जहां साक्षात शिव विराजते हैं, वहां दरिद्रता तो केवल इस नश्वर शरीर की होती है, आत्मा तो त्रिलोकीनाथ के परम वैभव और शांति से परिपूर्ण होती है। कालचक्र अपनी गति से घूमता रहा। एक समय ऐसा आया जब उस अहंकारी मुखिया के मन में अपनी कीर्ति को युगों युगों तक अमर करने की एक भयंकर लालसा उत्पन्न हुई। उसने निश्चय किया कि वह नगर के ठीक मध्य में एक अत्यंत विशाल, गगनचुंबी और स्वर्ण मंडित शिव मंदिर का निर्माण करवाएगा। यह मंदिर महादेव की निश्चल भक्ति के लिए कम और मुखिया के धन, सत्ता और अहंकार के भोंडे प्रदर्शन के लिए अधिक था। उसने पूरे राज्य में यह उद्घोष करवा दिया कि उस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाला शिवलिंग ऐसा होगा जो पूरे आर्यावर्त में आज तक किसी ने न देखा हो। अत्यंत विशाल, पूर्णतः निष्कलंक, बिना किसी त्रुटि का और अद्वितीय। इस महान कार्य हेतु दूर दूर के महान नगरों से अत्यंत सिद्धहस्त, नामी और प्रसिद्ध पाषाण शिल्पी भारी धन देकर बुलाए गए। खदान का सबसे विशाल और सबसे कठोरतम पाषाण उस शिवलिंग के लिए चुना गया। प्रसिद्ध शिल्पियों ने अपने चमकते हुए और बहुमूल्य औजार निकाले, परंतु जैसे ही उस अत्यंत विशाल पाषाण पर छैनी और हथौद्धे का पहला प्रहार हुआ, एक अत्यंत रहस्यमयी और भयंकर घटना घटी। वह कठोर पत्थर, जिसे साधारण हथौद्धों से कटना चाहिए था, एक भयानक ध्वनि के साथ अचानक बीच से खंडित हो गया। कोई भी शिल्पी उस पर एक रेखा तक नहीं उकेर पा रहा था। जो भी कारीगर उस पर प्रहार करता, पत्थर किसी रहस्यमयी अलौकिक शक्ति के कारण बार बार खंडित हो जाता। दिन बीते, कई सप्ताह बीत गए। शिल्पियों ने अपने सारे कौशल और शास्त्र लगा दिए, परंतु कोई भी कारीगर उस पाषाण को शिवलिंग का आकार देना तो दूर, उसे बिना खंडित किए स्पर्श तक करने में सफल नहीं हो पा रहा था। मुखिया की चिंता, हताशा और क्रोध की अब कोई सीमा न रही। उसका भयंकर अहंकार बुरी तरह आहत हो रहा था कि उसका इतना विपुल धन और असीमित प्रभाव भी एक निर्जीव पत्थर को नहीं झुका पा रहा है। एक दिन जब सभी नामी शिल्पी हार मानकर और पसीने से तरबतर होकर निराश अवस्था में थे और मुखिया क्रोध से कांपता हुआ उन्हें अपशब्द कह रहा था, तब कर्ण दबे पांव, अत्यंत संकोच और नम्रता के साथ आगे आया। उसने अपने मैले, धूल धूसरित और पसीने से भीगे हुए हाथ जोधकर अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मालिक, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार प्रयास करूं? मेरे महादेव की यदि कृपा हुई तो शायद। कर्ण का इतना कहना ही था कि मुखिया के भीतर बैठा अहंकार फुफकारता हुआ विषधर सर्प बन गया। उसकी आंखें क्रोध से अग्निकुंड के समान लाल हो गईं। उसने अपने सेवकों को पीछे हटाते हुए स्वयं आगे आकर कर्ण को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दरिद्र मजदूर उस पथरीली भूमि पर दूर जा गिरा और उसके घुटनों से रक्त रिसने लगा। मुखिया पागलों की भांति चीखते हुए बोला, तेरी हैसियत क्या है? तेरे जैसे मैले, दुर्गंध युक्त पिरे और फटे वस्त्रों वाले दरिद्र मजदूर का बनाया शिवलिंग क्या मैं अपने इतने भव्य और पवित्र मंदिर में स्थापित करूंगा? तू जो 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए कुत्तों की तरह तरसता है,
वह मेरे इस महान और ऐतिहासिक कार्य में बाधा डालने चला है। जा यहां से और अपनी सीमा में रह। इस भयंकर अपमान और सार्वजनिक तिरस्कार से कर्ण का हृदय छलनी हो गया। उसके नेत्रों में अश्रु तैर गए, परंतु उसके होठों पर मुखिया के लिए कोई श्राप या शिकायत नहीं थी, केवल जय शिव शंभू का मौन जाप था। अत्यंत उदास और आहत मन से अपने छिले हुए घुटनों के साथ वह अपनी टूटी हुई घास फूस की कुटिया की ओर लौट रहा था। आज उसे दिन भर की कठोर मजदूरी के रूप में केवल कुछ ही तांबे के सिक्के मिले थे, जिनसे वह अपने लिए मुट्ठी भर अन्न खरीदने वाला था, क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से पूर्णतः भूखा था। तभी मार्ग में एक निर्जन स्थान पर उसे एक अघोरी साधु के दर्शन हुए। उन अघोरी का स्वरूप अत्यंत भयंकर और रहस्यमयी था। उनके पूरे शरीर पर चिता की भस्म रमी हुई थी। लंबी लंबी जटाएं अस्त व्यस्त थीं और वे भूख व प्यास से बुरी तरह तड्डर धप रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने कई महीनों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण न किया हो। वे अघोरी एक वृक्ष के नीचे निढाल होकर गिर गए। कर्ण ने जैसे ही उस भस्मधारी अघोरी को देखा, वह अपनी सारी पीड़ा, अपना अपमान और अपनी भयंकर भूख भूल गया। उसके भीतर का वह निष्काम शिव तत्व पूर्ण रूप से जाग उठा। उसने विचार किया कि यदि यह सन्यासी आज भूखा रह गया तो मेरा अन्न ग्रहण करना संसार का सबसे महान पाप होगा। कर्ण ने बिना एक पल गंवाए, बिना अपने आने वाले कल की चिंता किए, अपनी आखिरी कमाई के वे सारे तांबे के सिक्के उस भूखे अघोरी के कांपते हुए हाथों में रख दिए और हाथ जोध कर बोला, हे महाराज, मेरे पास यही सर्वस्व है। कृपया इनसे अपने लिए अन्न ले आएं और अपना पेट भर लें। आपकी क्षुधा शांत होने पर ही मुझे परम तृप्ति मिल जाएगी। अघोरी ने उन तांबे के सिक्कों को देखा, फिर कर्ण की उन आंखों की गहराई में झांका जिनमें रत्ती भर भी मोह, क्षोभ या पाने की लालसा नहीं थी। अचानक तटद्धपते हुए अघोरी के होठों पर एक अत्यंत रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय मुस्कान आ गई। उनका कांपना बंद हो गया। उन्होंने अपनी फटी हुई झोली में हाथ डाला और उसमें से एक बिल्कुल सूखा हुआ, मुरझाया सा बिल्वपत्र निकालकर कर्ण के हाथों में अत्यंत आदरपूर्वक रखते हुए कहा, पुत्र, पहाड़ काटना हो तो केवल लोहे का हथौड़ा नहीं, आत्मा का अटूट विश्वास चाहिए। जा, कैलाश स्वयं तेरा इंतजार कर रहा है। उन शब्दों में मानो कोई अलौकिक मंत्र छिपा था। कर्ण उस सूखे बिल्वपत्र को अपनी मुट्ठी में भींचे एक असीम ऊर्जा और गहरी शून्यता के साथ वहां से उठा। देखते ही देखते रात का घोर अंधकार छा गया। पूरा गांव और वह अहंकारी मुखिया गहरी निद्रा में लीन थे, परंतु कर्ण की आंखों में आज नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह अनजाने ही किसी अदृश्य चुंबक के खिंचाव से उसी खदान की ओर खिंचा चला जा रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो रात्रि के उस प्रहर में खदान में एक भयानक श्मशान जैसा सन्नाटा था। मध्य में वही अत्यंत विशाल, अभेद्य और कठोर पाषाण खड्डा था जिसने बढ़ते बढ़ते शिल्पियों का अहंकार मिट्टी में मिला दिया था। कर्ण उस कठोर पत्थर के समक्ष जाकर खड़धा हो गया। उसके मन में मुखिया के प्रति कोई क्रोध नहीं था, अपने अपमान की कोई पीड़ा नहीं थी, बस अपने आराध्य के प्रति एक पूर्ण निर्विकार समर्पण था। उसने अघोरी का दिया हुआ वह बिल्कुल सूखा बिल्वपत्र अत्यंत कांपते हुए हाथों और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उस विशाल पत्थर के ठीक मध्य में रख दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपना वह पुराना घिसा हुआ भारी हथौड़ा उठाया। उसकी नस नस में, उसके रक्त की हर एक बूंद में एक अलौकिक शक्ति का संचार होने लगा। उसने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति को एकत्रित किया, अपनी आंखें बंद की ने और उस निस्तब्ध रात्रि के सन्नाटे को चीरते हुए एक प्रचंड गगनभेदी जयघोष किया, हर हर महादेव। और जैसे ही उसके हथौड़े का पहला और एकमात्र प्रहार उस अभेद्य पाषाण पर हुआ, ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर गया हो। कोई पाषाण के टूटने की कर्कश ध्वनि नहीं हुई, कोई धूल नहीं उड़ती, बल्कि उस पत्थर के ठीक भीतर से करोड़ों सूर्यों के एक साथ उदय होने के समान एक अत्यंत दिव्य, चकाचौंध कर देने वाला अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना तीव्र और पवित्र था कि रात्रि का वह घोर अंधकार क्षण भर में भस्म हो गया। वह अत्यंत विशाल और कठोर पत्थर बिना किसी छैनी के, बिना खंडित हुए, बिना किसी दरार के स्वयं ही 2 हिस्सों में वैसे ही बंट गया जैसे सूर्य की पहली किरण
पोडीज डिहने पर कमल की पंखुद्दियां सहजता से खिल जाती हैं, और उस पाषाण के ठीक गर्भ से, जिसके लिए वे अहंकारी शिल्पी और मुखिया तरस रहे थे, एक पहले से बना हुआ अत्यंत तेजस्वी, प्राकृतिक और तेजोमय स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से एक ऐसी शांतिदायिनी ऊर्जा छिटक रही थी जो सीधे आत्मा के आवरण को भेद रही थी। परंतु चमत्कार केवल इतना ही नहीं था। सबसे बड़िद्दा और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य यह था कि वह सूखा हुआ बेजान बिल्वपत्र, जिसे कर्ण ने उस पत्थर पर रखा था, अब साक्षात शुद्ध और जाज्वल्यमान स्वर्ण सोने का हो चुका था, और उस नव प्रकट स्वयंभू शिवलिंग के मस्तक पर एक दिव्य मुकुट के समान दमक रहा था। प्रातः काल होते ही जब सूर्य की लालिमा आकाश में छाई, तो खदान से आती उस असीम, दिव्य और अलौकिक स्वर्ण आभा को देखकर पूरा गांव, शिल्पी और वह अहंकारी मुखिया पागलों की भांति भागते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने खदान के भीतर का वह दृश्य देखा, तो उनके पैरों तले से भूमि खिसक गई और उनकी सांसें उनके कंठ में ही अटक गईं। वह विशाल, अभेद्य पाषाण एक अत्यंत भव्य स्वयंभू शिवलिंग में परिवर्तित हो चुका था, जिसके मस्तक पर स्वर्ण का वह दिव्य बिल्वपत्र दमक रहा था। और उसी शिवलिंग के ठीक सामने कर्ण अपनी आंखें बंद किए, दोनों हाथ जोड़ दे, समाधि की असीम गहराई में डूबा हुआ था। मुखिया, जो कल तक अपने अपार धन, कुलीनता और सत्ता के भयंकर मद में चूर था, आज उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसका सारा का सारा अहंकार आज किसी कांच के महल की भांति टूटकर चकनाचूर हो गया था। उसे यह परम सत्य भली भांति ज्ञात हो गया कि महादेव किसी के द्वारा बनाए गए स्वर्ण जद्दित मंदिरों, अमीरी, झूठे दिखावे या रेशमी वस्त्रों से नहीं मिलते, बल्कि वे तो कर्ण जैसी निश्चल भक्ति, सच्ची मेहनत, निष्काम कर्म और अहंकार शून्य त्याग के ही भूखे हैं। वह मुखिया दहाड़े मारकर रोता हुआ, कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ा और सीधे उस मैले वस्त्रों वाले दरिद्र मजदूर कर्ण के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ा। मुखिया के मुख से क्षमा का कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, केवल आंसुओं के साथ एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय की सिसकियां ही फूट रही थीं। कर्ण ने जब ध्यान से अपने नेत्र खोले, तो उसने उसी अहंकारी मुखिया को अपने धूल धूसरित चरणों में बिलखते हुए पाया। कर्ण के हृदय में कोई विजय भाव या अभिमान नहीं था। उसने तुरंत झुककर मुखिया को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण वहां उपस्थित प्रत्येक ग्रामवासी के भीतर का सदियों पुराना अज्ञान और अंधकार मिटने लगा था। जो लोग कल तक कर्ण की दरिद्रता का उपहास उद्गाते थे, वे आज उसके उस पसीने से भीगे शरीर में एक साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश से स्वयं देवताओं ने उस खदान में अदृश्य पुष्पों की वृष्टि कर दी हो। परंतु कर्ण के लिए यह कोई चमत्कार या सिद्धि का क्षण नहीं था। वह अब भी वही साधारण पाषाण मजदूर था। उसने उस स्वर्ण के बिल्वपत्र की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं, क्योंकि उसके लिए तो उस जंगल का वह हरा साधारण बिल्वपत्र ही सबसे बड़ैधी और सच्ची संपत्ति थी। मुखिया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसुओं से रुंधे हुए गले से गदगद होते हुए कहा, हे शिव के अनन्य और परम भक्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने अज्ञान और सत्ता के घोर अंधकार में यह भूल ही गया था कि भगवान शिव तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। मैंने अपने धन से, अपने शारीरिक बल से उस पाषाण को जीतना चाहा, उसे काटना चाहा, परंतु तुमने अपने निश्चल प्रेम और एक सूखे पत्ते से स्वयं साक्षात महादेव को ही इस पाषाण के गर्भ से प्रकट कर दिया। मेरा वह भव्य मंदिर अब तुम्हारे बिना और इस स्वयंभू शिवलिंग के बिना मात्र निर्जीव पत्थरों का एक ढेर है। हे कर्ण, मुझे अपने चरणों की धूल दे दो। कर्ण ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में, जिसमें महासागर सी गहराई थी, उत्तर दिया, मालिक, यह शरीर तो केवल मिट्टी का एक नश्वर पात्र है। इसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब उसी कैलाशी की इच्छा है। यह शिवलिंग मैंने नहीं गिरा, यह तो उस पाषाण के गर्भ में युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से अपने प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे इस लौह हथौड़े ने उसे नहीं तोड़ा, बल्कि उस भूखे अघोरी के आशीर्वाद और जय शिव शंभू के उस नाद ने इस पाषाण के अज्ञान रूपी आवरण को हटाया है। मुखिया ने उसी क्षण
उसी खदान में यह घोषणा कर दी कि इस नगर के उस भव्य मंदिर की आधारशिला और इस स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना किसी और के हाथों नहीं, किसी बड़े डद्धे पुजारी के हाथों नहीं, बल्कि इस परम भक्त कर्ण के ही पवित्र हाथों से संपन्न होगी। परंतु कर्ण का मन तो अब इस भौतिक जगत की किसी भी मान प्रतिष्ठा से परे किसी और ही धरातल पर विचर रहा था। वह पुनः उस स्वयंभू शिवलिंग के समीप ही बैठ गया और उसकी आंखें ध्यान में फिर से बंद हो गईं। उसके रोम रोम से अब एक ही ध्वनि प्रस्फुटित हो रही थी, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वह ध्वनि अत्यंत सूक्ष्म थी, परंतु धीरे धीरे वह पूरे वायुमंडल में व्याप्त होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां खड्डी दग्धे वृक्ष, बहती हुई वायु और खदान के शेष बचे हुए पत्थर भी उसी नाद में अपना स्वर मिला रहे हों और पूरे ब्रह्मांड में केवल शिव नाम की ही गूंज शेष रह गई हो। दिन व्यतीत होने लगे। वह साधारण सी खदान अब कोई खदान नहीं रही थी, अपितु वह एक महातीर्थ में परिवर्तित हो गई। दूर दूर के देशों से बड्डे मापा पिरदे राजा महाराजा, सिद्ध संत और परम ज्ञानी ऋषि मुनि उस अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग और उस स्वर्ण बिल्वपत्र के दर्शन हेतु पैदल चलकर आने लगे। परंतु सबसे बड़द्दा आश्चर्य और महादेव की लीला यह थी कि जो भी राजा अपने साथ हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं या बहुमूल्य रत्न उस शिवलिंग पर चढ़ाने के उद्देश्य से लाता, वे सभी आभूषण शिवलिंग के समीप पहुंचते ही मिट्टी और राख के समान प्रतीत होने लगते। उनके भीतर की सारी चमक क्षीण हो जाती। और कर्ण, वह अब भी वहीं उसी खदान के एक कोने में अपनी पुरानी टूटी हुई कुटिया में ही निवास करता था। उसने मंदिर के किसी भी ऐश्वर्य, धन या सुविधा को स्वीकार नहीं किया। जब मुखिया ने उसे पहनने के लिए मूल्यवान रेशमी वस्त्र और राजसी भोजन प्रस्तुत किया, तो कर्ण ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें अस्वीकार कर दिया और कहा, मालिक, ये रेशमी वस्त्र मुझे मेरे उस महादेव से दूर कर देंगे जो स्वयं बाघ की खाल पहनते हैं और श्मशान की भस्म रमाते हैं। मेरा यह पसीना ही मेरा सबसे पवित्र चंदन है और यह टूटी हुई कुटिया ही मेरा साक्षात कैलाश है। एक दिन जब नगर के मध्य में उस विशाल मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर था और गर्भगृह में उस स्वयंभू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का अत्यंत भव्य आयोजन निश्चित किया गया, तब चारों दिशाओं में यह समाचार अग्नि की भांति फैल गया। काशी, उज्जैन और केदारखंड से बड़े प्रकांड विद्वान और वेदों के ज्ञाता पंडित बुलाए गए। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से 10 दिशाएं गूंजने लगीं, परंतु एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी परीक्षा अभी घटित होनी शेष थी। जिस दिन उस विशाल स्वयंभू शिवलिंग को खदान से उठाकर नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में ले जाने का शुभ मुहूर्त आया, तब सैकड़ों बलिष्ठ और भीमकाय सैनिकों ने उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने मोटी मोटी रस्सियां बांधी, लोहे की जंजीरें लाई गईं, बड्डी पता पर रथ और हाथी मंगाए गए, परंतु वह स्वयंभू शिवलिंग अपनी जगह से एक सूत बाल भर भी नहीं हिला। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस पाषाण ने स्वयं को पाताल की अनंत गहराइयों तक स्थापित कर लिया हो। हाथियों ने चिंगादह कर हार मान ली, रस्सियां टूटकर बिखर गईं, परंतु महादेव का वह स्वरूप टस से मस नहीं हुआ। मुखिया फिर से घबरा गया और पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए हाथ जोधकर वहां उपस्थित विद्वान पंडितों से पूछा, हे महाज्ञानी विद्वतजन, यह क्या विचित्र माया है? मेरे इतने बलशाली सैनिक, ये हाथी और ये जंजीरें इस शिवलिंग को तिल भर भी क्यों नहीं हिला पा रहे हैं? क्या मेरे मंदिर निर्माण में कोई त्रुटि रह गई है? तब उन पंडितों के मध्य से एक अत्यंत वृद्ध, तेजोमय और जटाधारी सन्यासी ने आगे बढ़कर अपनी गंभीर वाणी में कहा, अरे मूर्ख, तू अभी भी अपने बाहुबल, धन और संख्या का भयंकर अहंकार कर रहा है। यह कोई साधारण पाषाण या मूर्ति नहीं है जिसे तू लोहे की रस्सियों से बांधकर खींच लेगा और अपने मंदिर में कैद कर लेगा। यह तो साक्षात महाकाल का चैतन्य स्वरूप है जो केवल और केवल निष्काम प्रेम की सूक्ष्म डोर से ही बंधता है। जा और अपने उस दरिद्र मजदूर को ससम्मान बुला कर ला, जिसके निश्चल प्रेम और आंसुओं के कारण यह शिवलिंग इस कठोर पत्थर से प्रकट हुआ है। केवल वही इसे अपनी जगह से उठा सकता है। मुखिया दौड़ता हुआ गिरता पड़ता कर्ण की उस टूटी कुटिया में गया
कर्ण उस समय ध्यानस्थ था। मुखिया ने रोते हुए उसके चरण कसकर पकडेक लिए और आर्तनाद करते हुए कहा, हे कर्ण, महादेव आज पुनः मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे खदान से अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल रहे हैं। मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। कृपया चलकर अपने प्रभु को मनाओ, अन्यथा मेरा जीवन और यह मंदिर दोनों निरर्थक हो जाएंगे। कर्ण ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उसकी आंखों में असीम करुणा और वात्सल्य था। वह उठा और बिना कुछ कहे नंगे पांव ही खदान में उस शिवलिंग के पास पहुंचा। वहां उपस्थित सहस्त्रों लोगों की भारी भिद्द एकदम शांत हो गई। सभी की सांसें रुकी हुई थीं और आंखें फटी की फटी थीं। कर्ण ने उस स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसने अपने दोनों हाथ अत्यंत कोमलता से आगे बढ़ाए और शिवलिंग को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कर्ण के शरीर में एक अजीब सी दिव्य सिहरन दौड़ गई। उसने अत्यंत कोमल और प्रेमपूर्ण स्वर में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माता अपने रूठे हुए छोटे बालक को पुकार कर मनाती है, वैसे कहा, हे उमापति, हे त्रिलोकीनाथ, अब इस कठोर पाषाण भूमि को छोड़ कर अपने इन सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजने का समय आ गया है। चलिए मेरे प्रभु, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। यह कहकर कर्ण ने बिना किसी रस्सी, बिना किसी हाथी या जंजीर के केवल अपने दोनों हाथों से उस अत्यंत विशालकाय और भारी भरकम शिवलिंग को ऐसे उठा लिया मानो वह कोई अत्यंत हल्का पुष्प हो। उपस्थित जनसमूह इस अकल्पनीय और अलौकिक दृश्य को देखकर आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। सबके कंठ से एक साथ अत्यंत तीव्र, अश्रुपूर्ण और गगनभेदी उद्घोष फूट पड़ा पाता। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ईयूएम नमः शिवाय। वह ध्वनि वायुमंडल को चीरती हुई सीधे कैलाश के शिखरों तक पहुंचने लगी। कर्ण उस विशाल शिवलिंग को अपनी छाती से लगाए अत्यंत मंद और लयबद्ध गति से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उसके मुख पर एक ऐसा दिव्य तेज विराजमान था कि लोग उसकी ओर आंखें उठाकर देख भी नहीं पा रहे थे। जब वह मंदिर की संगमरमर की सीढ़ियां चेरेच रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव ही शिव को धारण किए हुए जा रहे हों। गर्भगृह में पहुंचकर वेद मंत्रों के उच्च स्वर के बीच कर्ण ने पूरे विधि विधान से उस स्वयंभू शिवलिंग को मुख्य वेदी पर स्थापित कर दिया। जैसे ही शिवलिंग वेदी पर स्थापित हुआ, पूरे मंदिर के ऊंचे शिखर पर एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य नीले रंग का प्रकाश चमका और पूरे नगर की वायु में अष्टगंध, चंदन तथा भस्म की एक अत्यंत मधुर और पवित्र सुगंध फैल गई। परंतु इस कथा का सबसे गहरा, सबसे मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक सत्य अभी प्रकट होना बाकी था। उस रात जब सारा नगर इस महान स्थापना का उत्सव मना रहा था, दीप जलाए जा रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे, कर्ण गर्भगृह में पूर्णतः अकेला बैठा था। वहां केवल एक मिट्टी के दीपक की मध्यम लौ जल रही थी, जो शिवलिंग पर एक रहस्यमयी छाया उत्पन्न कर रही थी। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का आभास हुआ। उसे महसूस हुआ कि मंदिर के मुख्य द्वार पर कोई खड्डदद्धा है। उसने धीरे से मुद्द कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि वही भस्मधारी अघोरी साधु खड्डदद्दहे थे, जिन्हें उसने अपने अंतिम तांबे के सिक्के देकर भोजन कराया था। अघोरी के मुख पर वही ब्रह्मांडीय और रहस्यमयी मुस्कान थी और उनकी आंखें दीपक की लौ से भी अधिक प्रज्वलित थीं। कर्ण तुरंत उठा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ड्डा। अघोरी ने उसे अपने बलशाली हाथों से उठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्र कर्ण, तूने सत्य ही कहा था कि यह देह मात्र एक मिट्टी का पात्र है, परंतु तूने इस क्षुद्र पात्र में भक्ति के जिस अमृत को धारण किया है वह देवलोक सहित तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। यह स्वयंभू शिवलिंग और यह स्वर्ण का बिल्वपत्र तेरे उस अटूट विश्वास का भौतिक रूप है जिसने अहंकार के उस कठोरतम आवरण को एक ही प्रहार में चीर दिया था। कर्ण ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, हे महात्मन, आप वास्तव में कौन हैं? उस दिन जब आपने मुझे वह सूखा बिल्वपत्र दिया था, तभी मेरी आत्मा समझ गई थी कि आप कोई साधारण साधु नहीं हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरी युगों की भूख और प्यास शांत हो गई थी। अघोरी की आंखों में अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य, ग्रह नक्षत्र और आकाश गंगाएं तैरने लगीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर,
नादयुक्त और गूंजते हुए स्वर में कहना आरंभ किया, मैं वह हूं जो मृत्यु के भयंकर सन्नाटे में भी जीवन का स्पंदन देखता है, जो चिता की राख और भस्म में सौंदर्य खोजता है। मैं उस आदि शक्ति का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश हूं, जो इस सृष्टि के कण कण में, पाषाण में, वायु में और तेरे उस लौह हथौद्धे में विद्यमान है। जब संसार में अहंकार रूपी अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है, जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह धन से ईश्वर को खरीद सकता है, तब मुझे ही किसी न किसी रूप में इस धरा पर आना पड़ी डहता है। इस गांव का मुखिया अपने मद में पूर्णतः अंधा हो चुका था। उसे लगता था कि स्वर्ण की ईंटों और पाषाण की भव्यता से वह ईश्वर को अपने मंदिर में बांध लेगा, परंतु ईश्वर न तो मंदिर के इन ऊंचे और विशाल शिखरों में रहता है और न ही स्वर्ण के आभूषणों में। वह तो तेरे उस हथौद्धे की हर एक चोट में था, जो एयूएम नमः शिवाय के नाद के साथ उठता और गिरता था। वह तेरे उस सूखे बिल्वपत्र में था, जिसमें तेरी पूरी आत्मा का निश्चल समर्पण था। अघोरी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। दीपक की लौ अचानक और तीव्र हो गई और उन्होंने आगे कहा, यह संपूर्ण सृष्टि एक अत्यंत जटिल माया है। कर्ण, अज्ञानी लोग इस माया के पीछे भागते हुए अपना अनमोल जीवन नष्ट कर देते हैं। वे समझते हैं कि उन्हें जो भौतिक सुख, जो सत्ता और जो धन मिल रहा है, वही परम सत्य है। परंतु अंतिम सत्य तो यह है कि जब मृत्यु का हथौद्धा इस देह रूपी पाषाण पर पड़े ढहता है, तो यह सारा अहंकार खंडित होकर धूल में मिल जाता है। यह माया मनुष्य को इस प्रकार भ्रमित करती है कि वह अपने ही भीतर बैठे परमेश्वर को भूलकर उसे बाहरी जगत की वस्तुओं में खोजने लगता है। तुमने अपने अहंकार को शून्य कर दिया था, तुमने स्वयं को मिटा दिया था। इसीलिए तुम्हारे उस शून्य में से वह पूर्णता प्रकट हो सकी। जो स्वयं को मिटा देता है, उसी में महादेव का वास होता है। तुमने जो अंतिम सिक्के मुझे दिए थे, वह मात्र एक दान नहीं था, वह तुम्हारे प्राणों से मोह भंग था। और जहां मोह समाप्त होता है, वहीं से कैवल्य की यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए याद रखो कर्ण, जब तक मनुष्य के भीतर मैं शेष है, तब तक शिव उससे करोड़ों योजन दूर है। परंतु जिस क्षण वह मैं मिटकर तू हो जाता है, उसी क्षण यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप बन जाता है। अघोरी के इन अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी वचनों को सुनते ही कर्ण के चित्त की वह अंतिम भ्रांति भी नष्ट हो गई, जो एक साधारण मनुष्य के भीतर चेतना के किसी अत्यंत सूक्ष्म कोने में छिपी रह जाती है। अघोरी ने अपना हाथ कर्ण के मस्तक पर रखा, ठीक उसके आज्ञा चक्र पर। उस एक स्पर्श मात्र से कर्ण के भीतर मानो करोड़ों ब्रह्मांडों का विस्फोट हो गया। उसकी बंद आंखों के समक्ष काल, इस समय की सीमाएं टूट गईं। उसने देखा कि यह भव्य मंदिर, यह अहंकार में डूबा हुआ गांव, यह स्वर्ण, यह पृथ्वी, सब कुछ महाकाल की एक अत्यंत सूक्ष्म श्वास के साथ उत्पन्न हो रहे हैं और दूसरी श्वास के साथ भस्म होकर उसी अनंत शून्यता में विलीन हो रहे हैं। चारों ओर केवल एक ही नाद, एक ही स्पंदन गूंज रहा था, जो आदि भी था और अंत भी। एयूएम नमः शिवाय, यूएम नमः शिवाय। उस दिव्य और अकल्पनीय दर्शन के पश्चात जब कर्ण ने अपने नेत्र खोले, तो वहां गर्भगृह में कोई अघोरी नहीं था। वहां केवल शून्य था, निस्तब्धता थी और उस स्वयंभू शिवलिंग के समीप थोड़ी सी ताजी चिता की भस्म पड़ढ़ी हुई थी। कर्ण समझ गया कि साक्षात महाकाल स्वयं एक क्षुधार्त, भूखे अघोरी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उस भस्म को उठाया और अपने मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में धारण कर लिया। उस दिन के पश्चात से कर्ण का जीवन पूर्णतः वैराग्य और निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। यद्यपि वह अब उस महातीर्थ का सबसे परम श्रद्धेय भक्त था, जिसके दर्शनों के लिए दूर दूर से चक्रवर्ती सम्राट भी आते थे, परंतु उसने उस मंदिर के भीतर रहना स्वीकार नहीं किया। वह अब भी दिन के समय खदान में जाता, उसी कठोर धूप में बैठकर पत्थर तोड़ ढाता और अपनी जीविका के लिए उसी कठोर श्रम को अपना धर्म मानता। उसका मानना था कि जिस श्रम ने उसे महादेव से मिलाया है, उस कर्म का त्याग करना सबसे बड़दद्दा अज्ञान होगा। इधर वह मुखिया, जिसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था, अपने पूर्व के पापों और अहंकार के बोझ तले दिन रात
आत्मग्लानि की अग्नि में जलता रहता था। उसने अपना सारा विपुल धन, स्वर्ण और भूमि दीन दुखियों, अनाथों और रोगियों की सेवा में अर्पित कर दिया था। वह नित्य प्रातः काल उठकर पूरे गांव के मार्गों को स्वयं बुहारता, झाड़ू लगाता, मंदिर की सीढ़ियों को अपने हाथों से साफ करता और उन मजदूरों के चरण धोकर उन्हें भोजन कराता जिनका उसने कभी उपहास उद्धाया था। परंतु उसके मन को पूर्ण शांति नहीं मिल पा रही थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसके भीतर का वह सूक्ष्म अहंकार अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर वह रोता हुआ कर्ण की कुटिया में गया। कर्ण उस समय एक अत्यंत भारी पाषाण को तोड़ धकर पसीने से लथपथ विश्राम कर रहा था। मुखिया ने हाथ जोतकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे शिव के अनन्य सेवक, मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है। मेरा धन, मेरा पद, मेरा वह झूठा सम्मान, सब कुछ मैंने महादेव के चरणों में रख दिया है। फिर भी मेरे भीतर एक भयंकर ज्वाला धक रही है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मेरी भक्ति में अभी भी कोई खोट है? मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कर्ण ने अपना हथौड़ा एक ओर रखा और अत्यंत शांत, शीतल और करुणा से भरे हुए स्वर में बोला, मालिक, जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मैंने त्याग किया है, मैंने अपना धन बांटा है, मैंने यह मंदिर बनवाया है, तब तक शांति आपसे कोसों दूर रहेगी। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ देना नहीं है। त्याग का वास्तविक अर्थ उस मैं, अहंकार को छोड़ना है जो यह मानता है कि वह त्याग कर रहा है। जब तक कर्ता का भाव, यह भावना कि मैं कुछ कर रहा हूं, आपके भीतर जीवित है, तब तक आपकी भक्ति एक व्यापार मात्र है। आपने धन छोड़ा है, परंतु मैंने धन छोड़ा है। इस सूक्ष्म अहंकार को अत्यंत गहराई से पकड़ दुआटिटे लिया है। शिव को न तो आपके धन की आवश्यकता थी और न ही आपके इस त्याग की। उन्हें तो केवल आपके शून्य होने की आवश्यकता है। जब आप यह जान लेंगे कि यह श्वास भी आपकी नहीं है, यह शरीर भी प्रकृति का है और सब कुछ केवल उसी परम सत्ता की लीला है, तब आपके भीतर से स्वतः ही यह प्रचंड नाद उठेगा, हर हर महादेव, और उसी क्षण वह ज्वाला शांत हो जाएगी। कर्ण के इन अमृत तुल्य वचनों ने मुखिया के हृदय के उस अंतिम अज्ञान तिमिर, अंधेरे को भी छिन्न भिन्न कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा, परंतु ये अश्रु अब पीड़ा के नहीं, अपितु परम आनंद और मुक्ति के थे। समय अपनी अबाध गति से बहता रहा। उस राज्य में शांति और धर्म का अभूतपूर्व साम्राज्य स्थापित हो गया था। परंतु प्रकृति का नियम है कि जहां अत्यधिक शांति होती है, वहां कोई न कोई भयंकर झंझावात, तूफान अवश्य जन्म लेता है, ताकि मनुष्य की चेतना की निरंतर परीक्षा होती रहे। कुछ वर्षों के पश्चात उस पूरे भूभाग पर एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी अकाल पड़ रहा। मेघों ने जल की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिराई। नदियां सूख कर दरक गईं, वृक्ष ठूंठ में परिवर्तित हो गए और हरे भरे खेत मरुस्थल की भांति धधकने लगे। अन्न के एक एक दाने के लिए हाहाकार मच गया। गायें और अन्य पशु प्यास से तड़फड़ कर प्राण त्यागने लगे। वह पूरा नगर जो कल तक अपनी समृद्धि और उस भव्य मंदिर के लिए विख्यात था, आज मृत्यु और शोक के भयंकर सन्नाटे में डूब गया। मंदिर के स्वर्ण कलश वैसे ही चमक रहे थे, वह स्वयंभू शिवलिंग वैसे ही तेज बिखेर रहा था और उसके मस्तक पर रखा वह स्वर्ण का बिल्वपत्र भी पूर्णतः सुरक्षित था। परंतु बाहर मनुष्य और पशु क्षुधा, भूख की भयंकर पीड़ा से छटपटा रहे थे। राज्य का सारा संचित अन्न समाप्त हो चुका था। बढ़े बढ़े धनी व्यापारी भी अब एक रोटी के लिए अपना सारा स्वर्ण देने को तत्पर थे। परंतु जब धरती ही बंजर हो जाए तो स्वर्ण का क्या मूल्य रह जाता है। इस भयंकर विपदा के समय गांव के सभी लोग, पंडित और वह मुखिया एकत्रित होकर उस भव्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। उन्होंने रुद्राभिषेक प्रारंभ किया। दिन रात मंत्रों की गूंज होने लगी। जय शिव शंभू, त्राहिमाम त्राहिमाम। लोगों ने शिवलिंग पर स्वर्ण आभूषण और बचे हुए कुछ बहुमूल्य रत्न अर्पित करने शुरू कर दिए, इस आशा में कि महादेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। कर्ण उस भिद्दह से बहुत दूर अपनी कुटिया के बाहर बैठा उस तपती हुई धरती को अत्यंत गहराई से निहार रहा था।
उसके नेत्रों में उन दपते हुए मनुष्यों और मूक पशुओं के लिए अथाह करुणा थी। उसने देखा कि लोग मंदिर में जाकर निर्जीव स्वर्ण चढ़ा रहे हैं, जबकि मंदिर के ठीक बाहर भूख से तड़पते हुए बच्चों के प्राण पखेरु उद्ध रहे हैं। कर्ण उठा। उसने अपनी कुटिया में रखा वह अंतिम मिट्टी का पात्र उठाया, जिसमें उसने अपने परिश्रम से कमाया हुआ कुछ थोड़ा सा अन्न संचित कर रखा था। वह उस अन्न को लेकर एक अत्यंत भूखी और मृत्यु के द्वार पर खड्डकटाता ही एक वृद्ध माता के पास पहुंचा और अपने हाथों से उस अन्न को उबालकर उसे खिलाने लगा। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी और मुखिया भागते हुए कर्ण के पास आए। पुजारी ने अत्यंत व्यथित स्वर में कहा, हे परम भक्त, महादेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमारा यह रुद्राभिषेक, हमारे यह अनुष्ठान कुछ भी काम नहीं आ रहा है। आप ही उस स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष जाकर विनती करें। आपके एक आह्वान पर यह कठोर पाषाण फट गया था, तो क्या आपके आह्वान पर यह सूखे मेघ जल नहीं बरसाएंगे? चलिए, मंदिर में चलिए। कर्ण ने उस वृद्ध माता को जल पिलाते हुए अत्यंत शांत किंतु वज्र के समान कठोर स्वर में उत्तर दिया, कैसा मंदिर और कैसे महादेव, तुम सब अज्ञान के किस अंधकूप में गिरे हुए हो। तुम लोग उस पाषाण के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मीलों दूर से पानी खोज कर ला रहे हो, परंतु तुम्हारे ही पैरों के पास भूख और प्यास से तड़ीका पते हुए इस साक्षात दरिद्र नारायण को देखने के लिए तुम्हारे पास नेत्र नहीं है। शिव क्या उस गर्भगृह की दीवारों के भीतर कैद हैं? नहीं, शिव इस भूखे बालक की तड़प में है। शिव इस मरती हुई गौ माता की आंखों में है। शिव इस सूखी हुई धरती की दरारों में है। जब तक तुम जीवित ईश्वर की सेवा छोड़ धक्कर केवल पाषाण की पूजा में उलझे रहोगे, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना उस कैलाशपति तक नहीं पहुंचेगी। जाओ, मंदिर के वे स्वर्ण कलश उतार लो, उस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ सारा स्वर्ण और आभूषण एकत्रित करो और दूर देशों के उन व्यापारियों के पास जाओ जिनके पास अभी भी कुछ अन्न शेष है। उस स्वर्ण के बदले अन्न लाओ और इन तड्डी पते हुए जीवों के प्राण बचाओ। यही सच्ची पूजा है। यही वास्तविक एयुएम नमः शिवाय का जाप है। पुजारी और मुखिया दोनों यह सुनकर अवाक रह गए। गर्भगृह के भीतर रखे हुए उस पवित्र स्वर्ण और आभूषणों को उतारने का विचार ही उन्हें भयंकर पाप प्रतीत हो रहा था। मुखिया ने कांपते हुए कहा, परंतु कर्ण, वह स्वर्ण तो साक्षात महादेव की संपत्ति है। उस स्वयंभू शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ वह स्वर्ण बिल्वपत्र जिसे तुम्हारे अघोरी बाबा के चमत्कार ने सोने में बदला था, उसे हम कैसे बेच सकते हैं? क्या यह ईश्वर का भयंकर अपमान और महापाप नहीं होगा? कर्ण की आंखों में एक क्षण के लिए प्रलय की अग्नि चमक उठी। वह खड्डधा हुआ और उसकी वाणी से मानो साक्षात रुद्र का उद्घोष फूट पड़ा। ईश्वर का अपमान? एक भूखे शिशु को तड़पता हुआ छोड़कर ईश्वर के मस्तक पर स्वर्ण मरना ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान है। ईश्वर संपत्ति का भूखा नहीं है, वह संवेदना का भूखा है। यदि मेरे आराध्य के मस्तक का स्वर्ण किसी मरते हुए जीव के कंठ में अन्न का एक दाना बन सके, तो मैं ऐसे करोड़ों बिल्वपत्रों को इसी क्षण गलाकर मिटा सकता हूं। वह स्वर्ण बिल्वपत्र कोई चमत्कार नहीं था, वह केवल तुम्हारे अहंकार को तोड़ धने का एक माध्यम था। और आज यदि तुम उस स्वर्ण से चिपके रहे तो तुम्हारा वह अहंकार फिर से जीवित हो जाएगा। जागृत हो। महादेव का वह स्वर्ण बिल्वपत्र किसी तिजोरी या मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आज इस भयंकर अकाल में मानवता की रक्षा करने के लिए ही उस पाषाण से प्रकट हुआ था। कर्ण के इन तेजस्वी वचनों ने वायुमंडल के सारे सन्नाटे को चीर दिया। उसकी वाणी में इतना सत्य और इतना प्रचंड प्रताप था कि पुजारी और मुखिया के मस्तक स्वतः ही नतमस्तक हो गए। उन्होंने बिना कोई और प्रश्न किए तुरंत मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से वे सारे स्वर्ण आभूषण, कलश और यहां तक कि वह अत्यंत पवित्र माना जाने वाला स्वर्ण बिल्वपत्र भी उस स्वयंभू शिवलिंग के मस्तक से ससम्मान उठा लिया। जैसे ही उन्होंने वह स्वर्ण बिल्वपत्र उठाया, मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत मंद और मधुर ध्वनि गूंज उठी, जय शिव शंभू। यह ध्वनि इस बात का प्रमाण थी कि महादेव उनके इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न थे। मुखिया और राज्य के कुछ बलिष्ठ युवक तुरंत उस सारे स्वर्ण को लेकर
अपने तीव्रगामी अश्वों पर सवार होकर दूरस्थ राज्यों की ओर निकल पड़े थे। कई दिनों की अत्यंत कठिन और प्राणलेवा यात्रा के पश्चात वे उन प्रदेशों में पहुंचे जहां अभी अकाल का प्रभाव नहीं था। उन्होंने वह सारा दिव्य और बहुमूल्य स्वर्ण वहां के बड़े बड़े व्यापारियों को सौंप दिया। जब उन व्यापारियों ने उस स्वर्ण बिल्वपत्र की अलौकिक चमक और उस पर उकेरे हुए प्राकृतिक रेशों को देखा तो वे भी उस दैवीय चमत्कार के समक्ष नतमस्तक हो गए। उस अथाह संपत्ति के बदले सैकड़ों बैलगादियां अन्न, औषधियों और शुद्ध जल से भरकर वापस उस अकाल पीड़ित राज्य की ओर रवाना की गईं। जब वे अन्न से भरी गादियां गांव की सीमा में प्रवेश कर रही थीं, तब वह दृश्य अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक था। जो लोग भूख से निढाल होकर भूमि पर गिरे हुए थे, जिनकी आंखों से जीवन की अंतिम ज्योति बुझने ही वाली थी, उनके कंठ से एक क्षीण परंतु अत्यंत गहरी पुकार उठी, हर हर महादेव। कर्ण स्वयं आगे बढ़कर उन गादियों को गांव के मध्य में ले आया। उसने किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। वह अपने उन्हीं खुरदरे और कठोर हाथों से, जिनसे वह पाषाण तोड़ धता था, अब अत्यंत कोमलता से बच्चों को अन्न का ग्रास खिला रहा था। उस रात पूरे राज्य में किसी के घर में कोई चूल्हा नहीं जला था, बल्कि गांव के ठीक मध्य में एक अत्यंत विशाल सामूहिक भोजनालय प्रारंभ किया गया, जहां राजा, रंग, ब्राह्मण और अछूत माने जाने वाले सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर एक ही पात्र से भोजन कर रहे थे। उस एक भयंकर विपदा ने उस समाज के सारे भेदों, सारे छुआछूत और सारे अज्ञान को एक झटके में भस्म कर दिया था। कर्ण जब उन पंक्तियों के बीच से गुजर रहा था तो अचानक उसकी दृष्टि एक अत्यंत कृशकाय, कमजोर और मलिन वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर पड़ी या ताटी, जो एक कोने में बैठा हुआ अपनी रोटी को आंसुओं से भिगो रहा था। कर्ण धीरे से उसके समीप गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना मुख ऊपर उठाया, कर्ण ठिठक गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसी खदान का सबसे बड़ा ठेकेदार था, जिसने अतीत में कई बार कर्ण का मजदूरी का पैसा हड़प लिया था और उसे भयंकर यातनाएं दी थीं। अकाल ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका परिवार बिखर गया था और आज वह उसी मजदूर की दया पर जीवित रहने के लिए विवश था, जिसे वह कभी किड्ढे मकुद्धे समझता था। ठेकेदार ने जैसे ही कर्ण को पहचाना, उसके हाथ से रोटी छूट गई। वह भय और भयंकर आत्मग्लानि से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब कर्ण अवश्य ही अपने पुराने अपमानों का प्रतिशोध लेगा और उसे यहां से धक्के मारकर निकाल देगा, परंतु कर्ण की आंखों में प्रतिशोध की एक भी रेखा नहीं थी। उसने नीचे झुककर उस गिरी हुई रोटी को उठाया, उसे साफ किया और ठेकेदार के हाथों में वापस रखते हुए अत्यंत मधुरता से कहा, रोटी मत छोड़िए भाई, यह अन्न किसी व्यक्ति की दया नहीं बल्कि सीधे महादेव का प्रसाद है। अतीत में जो कुछ हुआ वह केवल समय का एक भ्रम था। तब आप अपने अज्ञान रूपी अहंकार की पीड़ा से ग्रस्त थे और आज आप क्षुधा की पीड़ा से ग्रस्त हैं। पीड़ा तो दोनों ही स्थितियों में है। इस भोजन को ग्रहण करें और अपनी आत्मा को शांत करें। एयूएम नमः शिवाय। ठेकेदार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कर्ण के पैरों पर अपना माथा टेक दिया और चीख चीख कर क्षमा मांगने लगा, परंतु कर्ण ने उसे तुरंत उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। इस एक दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि सच्चा शिवत्व केवल शक्तियों और चमत्कारों में नहीं है, बल्कि वह तो क्षमा, असीम करुणा और बिना किसी शर्त के प्रेम करने की इस असीम क्षमता में है। धीरे धीरे समय ने करवट ली। उस सामूहिक सत्कर्म, त्याग, त्यसा, तिरे और निस्वार्थ सेवा के प्रताप से प्रकृति का क्रोध भी शांत होने लगा। एक दिन आकाश में अचानक काले और सघन मेघ उमदध आए। ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते झमाझम वर्षा प्रारंभ हो गई। वह वर्षा केवल जल की बूंदें नहीं थीं, बल्कि वह महादेव का साक्षात आशीर्वाद था, जो उस सूखी तड़दहपती हुई धरती को नवजीवन प्रदान कर रहा था। लोग पागलों की भांति उस वर्षा में भीग रहे थे, नाच रहे थे और आकाश की ओर देखकर जय शिव शंभू का उद्घोष कर रहे थे। सूखी नदियां पुनः उफान पर आ गईं। मरुस्थल बनी हुई भूमि में रातों रात हरिधूप फूट पुटाटा दी और प्रकृति ने फिर से अपना हरा भरा आवरण ओढ़ लिया। जब राज्य पुनः अपनी पूर्व समृद्धि की ओर लौटने लगा, तब मुखिया
और गांव के अन्य प्रतिष्ठित लोग एक बार फिर भारी मात्रा में स्वर्ण और धन लेकर कर्ण के पास पहुंचे। मुखिया ने हाथ जोड़ कर कहा, हे परम ज्ञानी, आपके उस कठोर परंतु सत्य निर्णय ने हमारे प्राण बचा लिए। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम चाहते हैं कि हम पुनः उस स्वर्ण को एकत्र करके एक नया स्वर्ण बिल्वपत्र बनवाएं और उस स्वयंभू शिवलिंग पर स्थापित करें, ताकि हमारे आराध्य का वह पूर्व वैभव पुनः लौट आए। कर्ण, जो अपनी कुटिया के बाहर बैठकर एक टूटी हुई छैनी को तेज कर रहा था, उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपना काम रोककर मुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस अघोरी बाबा की हुआ करती थी। कर्ण ने अत्यंत शांत भाव से कहा, वैभव, आप लोग अभी तक नहीं समझे। महादेव का वास्तविक वैभव उस स्वर्ण के बिल्वपत्र में नहीं था, बल्कि उनका परम वैभव तो उस दिन स्थापित हो गया जिस दिन आपने उस स्वर्ण को बेचकर हजारों भूखे पेटों की ज्वाला शांत की थी। वह मंदिर का शिवलिंग अब कभी भी किसी स्वर्ण के आभूषण का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि असली स्वर्ण तो आप सभी के हृदयों में प्रस्फुटित हो चुका है। यदि आप सचमुच कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, कल प्रातः काल वन में जाइए और पूर्ण श्रद्धा के साथ एक साधारण हरा और जीवंत बिल्वपत्र लेकर आइए। उस साधारण बिल्वपत्र को अपने अहंकार शून्य हाथों से उस शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि वह साधारण पत्ता उस स्वर्ण के बिल्वपत्र से करोड़ों गुना अधिक तेजस्वी और पावन होगा। मुखिया यह सुनकर निःशब्द रह गया। उसे आभास हुआ कि मनुष्य का मन कितनी बार, कितनी जल्दी उसी भौतिक मोहपाश में वापस लौट जाता है जिसे वह कल ही छोड़कर आया था। अगले दिन प्रातःकाल मुखिया स्वयं नंगे पांव वन में गया। उसने अत्यंत सावधानी और अपार प्रेम से एक अखंड बिल्वपत्र चुना। जब वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्वयंभू शिवलिंग बिना किसी स्वर्ण या आभूषण के भी उतना ही जाज्वल्यमान और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। उसने अत्यंत विनम्रता और भीगी हुई पलकों के साथ वह हरा बिल्वपत्र उस शिवलिंग के मस्तक पर अर्पित कर दिया, और जैसे ही वह पत्ता पाषाण से स्पर्श हुआ, पूरे मंदिर के भीतर एक अत्यंत शीतल और सुगंधित पवन का झोंका आया, मानो स्वयं उमापति शिव ने उस साधारण भेंट को अपने हृदय से स्वीकार कर लिया हो। अब कर्ण का जीवन एक अलग ही दिशा में मुद्द चुका था। वह केवल एक मजदूर या भक्त नहीं रह गया था, बल्कि वह पूरे राज्य के लिए एक जागृत सद्गुरु बन चुका था। परंतु उसका रहन सहन रत्ती भर भी नहीं बदला। वह अभी भी कुटिया में रहता और अपनी जीविका के लिए खदान में कार्य करता। धीरे धीरे उस राज्य की सीमाएं लांघकर कर्ण की ख्याति और इस स्वयंभू शिवलिंग की कथा पड़ोसी राज्यों और दूर दराज के जनपदों तक फैलने लगी। अनेक विद्वान, सन्यासी और ज्ञान पिपासु लोग कर्ण से शास्त्रार्थ करने और अध्यात्म के गूढ़ रहस्य समझने के लिए आने लगे। परंतु कर्ण कोई शास्त्र नहीं जानता था। उसने कोई वेद या उपनिषद नहीं पढ़े थे। उसका तो एक ही शास्त्र था, वह हथौड़ा, वह पाषाण, वह पसीना और वह निरंतर गूंजने वाला नाद, एयूएम नमः शिवाय। एक दिन काशी से कुछ अत्यंत प्रकांड विद्वानों का एक समूह उस गांव में आया। वे वेदों और वेदांत के उद्भट ज्ञाता थे और उन्हें अपने उस विशाल ज्ञान का भयंकर अभिमान था। उन्होंने जब सुना कि एक अनपेद्रह और मैले वस्त्र पहनने वाला मजदूर लोगों को अध्यात्म का ज्ञान बांट रहा है, तो उनका पांडित्य अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उन्होंने तय किया कि वे भरे समाज में इस पाखंडी मजदूर को शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे और इसका सत्य सबके सामने लाएंगे। जब वे विद्वान कर्ण की कुटिया पर पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ बैठी हुई थी और कर्ण अत्यंत सरल भाषा में उन्हें जीवन का मर्म समझा रहा था। उन विद्वानों के मुख्य पंडित ने अत्यंत कठोर और व्यंग्यात्मक स्वर में टोकते हुए कहा, अरे पाषाण तोड़धक, तू जो यहां ज्ञान की गंगा बहा रहा है, क्या तूने कभी ऋग्वेद की एक ऋचा भी पढ़ी है? क्या तू उपनिषदों के नेति नेति सिद्धांत को जानता है? तूने जो इस गांव वालों को भ्रमित कर रखा है कि ईश्वर पत्थरों में है, क्या तू शास्त्रों के प्रमाण से इसे सिद्ध कर सकता है? यदि सिद्ध नहीं कर सकता तो आज ही यह पाखंड बंद कर दे और अपने मजदूर होने की औकात में वापस लौट जा। गांव वाले यह सुनकर क्रोधित हो उठे, परंतु कर्ण ने
अपने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। उसके मुखमंडल पर कोई क्षोभ या क्रोध नहीं था, केवल एक असीम करुणा थी। उसने उठकर उन विद्वानों को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रतापूर्वक बोला, हे ज्ञानी जनों, आप सत्य कहते हैं। मैं पूर्णतः अनपरक्षे हूं। मैंने न कभी कोई वेद देखा है और न ही मुझे उपनिषदों का ज्ञान है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। यह सुनकर मुख्य पंडित अहंकार से फूल उठा और बोला, देखा, यह तो स्वयं अपनी मूर्खता स्वीकार कर रहा है। जिसके पास शब्द और शास्त्र नहीं है, वह उस परब्रह्म को कैसे जान सकता है। कर्ण थोड़ा मुस्कुराया, एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान जो उन विद्वानों के भीतर तक एक अजीब सी घबराहट पैदा कर गई। कर्ण ने कहा, हे पंडित जी, यह सत्य है कि मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि जब शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है, तभी से सत्य का आरंभ होता है। आप लोग जीवन भर नदियों का वर्णन पढ़ते रहे, उनके जल की व्याख्या करते रहे और इसी में उलझ गए। मैंने कभी नदी की व्याख्या नहीं पढ़ी, मैं तो सीधा उस नदी में डूब गया। आपके शब्द आपको नदी के किनारे ही खड्डा रखे हुए हैं, परंतु मेरा यह मौन, मेरा यह पसीना मुझे उस पार ले गया है। आप मुझसे प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण तो उस वस्तु का दिया जाता है जो आंखों से ओझल हो, जो साक्षात मेरी हर श्वास में, मेरे इस हथौड़े की हर चोट में और यहां उपस्थित हर जीव के भीतर निरंतर धधक रहा है। उसका मैं क्या प्रमाण दूं? क्या सूर्य को प्रमाणित करने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता होती है? यह कहते हुए कर्ण ने अपने पास रखा हुआ अपना वह पुराना भारी लौह हथौड़ा उठाया और उसे उन पंडितों के पैरों के पास भूमि पर रख दिया। उसने कहा, हे महानुभाव, यदि आपके शास्त्रों में इतनी शक्ति है तो जरा अपने उन श्लोकों का उच्चारण करके इस निर्जीव लोहे के हथौड़े में प्राण डाल दीजिए। यदि आप ऐसा कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। वे पंडित इस बेतुके तर्क पर अत्यंत कुपित हो गए। मुख्य पंडित ने कहा, यह क्या मूर्खतापूर्ण बात है। मंत्र और श्लोक चेतना को जागृत करने के लिए होते हैं, लोहे में प्राण डालने के लिए नहीं। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके चेहरे का भाव अचानक अत्यंत गंभीर और पारलौकिक हो गया। उसने अपना दायां हाथ धीरे से उठाया और उस निर्जीव लोहे के हथौड़े पर अपनी उंगली से केवल एक हल्का सा स्पर्श किया और उसके कंठ से एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु ब्रह्मांड को भेद देने वाला नाद निकला, हर हर महादेव। और उसी क्षण वह अकल्पनीय और रोंगटे खड़खड़ा कर देने वाला दृश्य घटित हुआ। जैसे ही कर्ण ने उस हथौड़े को स्पर्श किया और वह शिवनाद किया, वह भारी भरकम लौह हथौड़ा धीरे धीरे पिघलने लगा। वह लोहा नहीं रहा, बल्कि वह एक अत्यंत सुंदर, जीवंत और नीले रंग के कमल के पुष्प में परिवर्तित हो गया। उस कमल से एक ऐसी अलौकिक दिव्य सुगंध फूट रही थी जो पूरे वायुमंडल को मदहोश कर रही थी। उस पुष्प के भीतर से निरंतर एक अत्यंत मधुर ध्वनि आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कैलाश के शिखरों पर डमरू बजने पर आती है। वे काशी के प्रकांड विद्वान यह दृश्य देखकर जद्दवत रह गए। उनके वेदों और शास्त्रों का सारा पांडित्य अहंकार उस एक नीले कमल के सामने भस्म हो गया। उनके हाथ से उनकी पोथियां छूटकर गिर पड़ दी। मुख्य पंडित के घुटने कांपने लगे और वह चीख मारकर रोता हुआ कर्ण के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा, क्षमा हे शिव स्वरूप। हम जीवन भर केवल शब्दों की राख फांकते रहे और अहंकार में फूलते रहे। हमें लगा कि हम ईश्वर को अपनी पोथियों में बांधकर घूम रहे हैं, परंतु आज हमें ज्ञात हुआ कि ईश्वर शब्दों में नहीं, बल्कि इस असीम शून्य और निष्काम भाव में रहता है। आपने हमारे भीतर के उस गहरे अहंकार रूपी पाषाण को एक ही प्रहार में चूर चूर कर दिया है। कर्ण ने पुनः उन्हें उठाया और कहा, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विद्वान जी, यह नीला कमल कोई चमत्कार नहीं है। यह तो केवल यह बताने का एक संकेत है कि जब मनुष्य के भीतर का लोहा, कठोरता और अहंकार पिघलकर भक्ति की अग्नि में तपता है, तो वह स्वतः ही परमात्मा के चरणों का कमल बन जाता है। जाए और अब शब्दों का नहीं, उस मौन का अभ्यास कीजिए जहां केवल शिव रहते हैं। समय की धारा अनवरत बहती रही। वह गांव अब शिवपुरी के नाम से जाना जाने लगा था। चारों ओर धर्म और शांति का वास था, परंतु माया का स्वरूप अत्यंत विचित्र
और अनंत है। वह कब, किस रूप में आकर जीव की परीक्षा ले ले, यह कोई नहीं जानता। अब तक जो परीक्षाएं हुई थीं, वे साधारण मनुष्यों के अहंकार की थीं, मुखिया का धनमद, शिल्पियों का कौशल मद और पंडितों का ज्ञान मद। परंतु अब कालचक्र एक ऐसी परीक्षा की ओर बढ़ रहा था जो स्वयं कर्ण के लिए भी अत्यंत जटिल और पारलौकिक होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उसका सामना किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से होने वाला था जो सीधे मृत्युलोक की सीमाओं के पार स्वयं त्रिपुरारी की उस अगाध, अनंत और अत्यंत रहस्यमयी महामाया से उत्पन्न होने वाली थी। यह एक ऐसा द्वंद्व था जहां लोहे या पाषाण का नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा और मुक्ति, मोक्ष की लालसा का टकराव होने वाला था। एक रात्रि जब संपूर्ण शिवपुरी गहरी निद्रा में लीन थी और आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था, कर्ण अपनी उसी पुरानी कुटिया में बैठा गहरे ध्यान में निमग्न था। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं था, परंतु उसकी हर श्वास से अनायास ही एयुएम नमः शिवाय का अजपा जाप, बिना बोले होने वाला जाप चल रहा था। तभी अचानक प्रकृति के सारे नियम जैसे क्षण भर के लिए स्थगित हो गए। बहती हुई वायु एकदम ठहर गई, वृक्षों के पत्तों का हिलना बंद हो गया, झींगुरों और रात्रिचरों की ध्वनियां एक भयंकर शून्यता में विलीन हो गईं। आकाश में चमकते हुए तारों ने अपना स्थान बदलना आरंभ कर दिया और वे सभी एकत्रित होकर कर्ण की कुटिया के ठीक ऊपर एक अत्यंत विशाल और तेजोमय नीहारिका, आकाश गंगा के रूप में घूमने लगे। उस शून्यता के मध्य कर्ण की कुटिया के द्वार पर एक अत्यंत तीव्र, चकाचौंध कर देने वाला पारलौकिक प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में से एक अत्यंत भव्य, स्वर्ण और मणियों से जद्दित एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, जिसमें जुते हुए अश्वों के पंख थे और उनका वर्ण श्वेत हिम के समान था। उस रथ के सारथी कोई साधारण जन नहीं, अपितु स्वयं देवराज के दूत थे। रथ से एक अत्यंत तेजोमय और गगनचुंबी देव पुरुष नीचे उतरे, जिनके अंग अंग से दिव्य सुगंध और अष्टगंध की महक आ रही थी। उन्होंने कर्ण की कुटिया के भीतर प्रवेश किया। उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि कुटिया का कोना कोना उस दिव्य प्रकाश से भर गया। देव पुरुष ने अत्यंत मधुर और आकाशवाणी के समान गूंजते हुए स्वर में कहा, हे परम शिव भक्त कर्ण, उठो और अपने नेत्र खोलो। तुम्हारी इस मृत्युलोक की यात्रा, तुम्हारे सारे कष्ट और तुम्हारी सारी परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने इस पाषाण भूमि में साक्षात शिव को प्रकट कर दिया। तुमने अकाल में करुणा की सर्वोच्च सीमा को पार कर लिया और तुमने बड्डे ज्ञानियों का मद चूर चूर कर दिया। अब इस मलिन और कष्टकारी पृथ्वी पर तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं है। स्वयं कैलाशपति ने, उमा महेश्वर ने तुम्हारी इस निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें सदैव इसी भौतिक शरीर के साथ सीधे कैलाश आने का आमंत्रण भेजा है। यह दिव्य रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ और जन्म मरण के इस भयंकर चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त करो। कर्ण ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उसने उस अत्यंत भव्य रथ, उस पारलौकिक प्रकाश और उस देव पुरुष को देखा। किसी भी साधारण मनुष्य या बड़द्धे से बड़े ऋषि मुनि के लिए भी सदैह कैलाश जाने का यह प्रस्ताव एक ऐसा आकर्षण था जिसके लिए लोग हजारों वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में भूखे प्यासे तपस्या करते थे। मोक्ष की प्राप्ति ही तो हर जीव का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। परंतु कर्ण के मुखमंडल पर न तो कोई उल्लास था, न कोई आश्चर्य और न ही मोक्ष प्राप्ति की कोई लालसा। वह अत्यंत शांत भाव से अपने स्थान पर बैठा रहा। उसने हाथ जोड़ कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देव पुरुष, आप स्वयं कैलाश से आए हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, परंतु मैं यह रथ स्वीकार नहीं कर सकता। देव पुरुष अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, क्या तुम मोक्ष को अस्वीकार कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? कैलाश का सदेह आमंत्रण ठुकराने का अर्थ है पुनः इस मृत्युलोक की भयंकर पीड़ाओं, रोगों, भूख और बुढ़ापे के चक्र में पिसते रहना। जिस जय शिव शंभू का जाप तुम दिन रात करते हो, यह रथ सीधे उसी शंभू के चरणों में जा रहा है। कर्ण थोद्धा मुस्कुराया, वही रहस्यमयी और शून्य से भरी हुई मुस्कान। उसने कहा,
हे देव, यदि शिव केवल कैलाश के शिखरों पर रहते हैं तो फिर इस खदान के कठोर पत्थरों में मेरे हथौड़े की चोट के साथ कौन स्पंदित हो रहा था? यदि शिव केवल मोक्ष में हैं तो फिर उस दिन अकाल से तड़िटा धपते हुए उस भूखे बच्चे की आंखों में मुझे किसके दर्शन हुए थे? आप मोक्ष की बात करते हैं, परंतु मेरे लिए मोक्ष का अर्थ शिव के पास जाकर अनंत काल के लिए विश्राम करना नहीं है। मोक्ष तो एक अत्यंत सूक्ष्म और छिपा हुआ अहंकार है। जब तक जीव यह सोचता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तब तक वह केवल अपने सुख की कामना कर रहा है। वह इस संसार की पिड्ढा से भागना चाहता है, और जो पिड्ढा से भागता है वह शिव का भक्त कैसे हो सकता है? कर्ण खडद्धा हुआ और उसने खदान की उस अत्यंत गहरी और अंधकारमयी खाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा मोक्ष इस पृथ्वी के कण कण में है। जब तक इस मृत्युलोक में एक भी प्राणी भूख से तड़प रहा है, एक भी मजदूर पाषाण के नीचे दबकर सिसक रहा है, तब तक मैं कैलाश के स्वर्ण शिखरों पर जाकर अपनी मुक्ति का आनंद कैसे ले सकता हूं? आप यह दिव्य रथ वापस ले जाएं। मेरे उमापति से कहिएगा कि उनका यह अकिंचन दास कैलाश के सुख के लिए नहीं, बल्कि मृत्युलोक की पीड़ाओं के विष को पीने के लिए जन्मा है। मेरा शिव तो इस पसीने में, इस धूल में और इस क्रंदन में ही बसता है। देव पुरुष स्तब्ध रह गए। उनके पास कर्ण के इस अत्यंत गहरे और ब्रह्मांडीय सत्य का कोई उत्तर नहीं था। परंतु परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह महामाया अपना अगला और सबसे भयंकर रूप धारण करने वाली थी। जैसे ही कर्ण ने रथ वापस लौटने को कहा, अचानक खदान की उस गहरी और अभेद्य खाई के ठीक भीतर से एक अत्यंत करुण, क्षीण और पीड़ा से भरी हुई चीख सुनाई दी। बचाओ, त्राहिमाम, कोई है जो मुझे इस पाषाण के नीचे से निकाले। मैं तड़प रहा हूं। हर हर महादेव, कोई मेरी रक्षा करे। वह पुकार इतनी दर्दनाक थी कि उसने रात्रि के उस भयंकर सन्नाटे को चीर कर रख दिया। कर्ण तुरंत सतर्क हो गया। देव पुरुष ने कर्ण का मार्ग रोकते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ कर्ण, तुम वहां नहीं जा सकते। वह केवल एक माया है, तुम्हारे मोक्ष के मार्ग में उत्पन्न किया गया एक भयंकर भ्रम। यदि तुमने आज इस रथ पर पैर नहीं रखा तो यह द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। उस क्षीण पुकार को अनसुना कर दो। वह जीव अपने पूर्व जन्मों के भयंकर कर्मों का फल भोग रहा है। तुम उसके कर्म में हस्तक्षेप मत करो। कर्ण की आंखों में एक ज्वाला धधक उठी। उसने देव पुरुष को पीछे हटाते हुए प्रचंड स्वर में कहा, यदि किसी तड़पते हुए जीव को देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न नहीं होती तो मेरा यह शिव नाम जपना सबसे बड़ा पाखंड है। उसके कर्मों का फल चाहे जो हो, परंतु उस तड़पते हुए जीव की पुकार सुनकर भी उसे अनसुना कर देना मेरा सबसे बड़ा पाप होगा। मेरा मोक्ष यदि किसी की मृत्यु के मूल्य पर मिलता है तो मुझे ऐसा मोक्ष करोड़ों जन्मों तक नहीं चाहिए। यह कहकर कर्ण ने बिना एक पल की प्रतीक्षा किए उस दिव्य रथ और उस प्रकाश को पीठ दिखाई और उस भयंकर अंधकार से भरी खतरनाक और गहरी खदान की ओर दौड़ पड़ डद्दा। खदान का वह हिस्सा अत्यंत जर्जर और वर्षों से परित्यक्त था। वहां विषैले सर्पों का वास था और पत्थरों के गिरने का निरंतर भय बना रहता था। परंतु कर्ण को अपनी तनिक भी चिंता नहीं थी। उसके होठों पर केवल एक ही नाद था, एयूएम नमः शिवाय, यूएम नमः शिवाय। जैसे ही वह खदान की उस अंधी गुफा में प्रविष्ट हुआ, बाहर खड़द्दा वह दिव्य रथ, वह देव पुरुष और वह सारा पारलौकिक प्रकाश एक झटके में धुआं बनकर उद्ध गया। वह सब वास्तव में महामाया का ही एक अत्यंत जटिल ताना बाना था। परंतु खदान के भीतर का अंधकार और वह पीड़ादायक पुकार पूर्णतः वास्तविक थी। कर्ण टटोलता हुआ नुकीले पत्थरों से अपने पैरों को छलनी करता हुआ और विषैले किड्ढों की परवाह किए बिना गुफा की अतल गहराइयों में उतरता चला गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और गुफा के भीतर ऑक्सीजन की भारी कमी थी। अंततः एक अत्यंत संकरे मार्ग के पास, जहां अंधकार इतना सघन था कि वह ठोस प्रतीत हो रहा था, कर्ण ने देखा कि एक अत्यंत विशाल, कई टन भारी पाषाण के नीचे एक मानव शरीर बुरी तरह से दबा हुआ है। उस व्यक्ति के शरीर से निरंतर रक्त बह रहा था और उसका सारा मांस सड़ीगिस्टाबा पहुंच चुका था। उसमें से इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी कि कोई साधारण मनुष्य वहां एक क्षण भी
खड़धा पार नहीं रह सकता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह व्यक्ति कुष्ठ रोग और कई अन्य भयंकर संक्रामक व्याधियों से ग्रसित था। कर्ण उस लहूलुहान और एसडी डाता भाते हुए शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उस व्यक्ति के रक्त से सने और मवाद से भरे हुए मस्तक को अपने अत्यंत पवित्र और कोमल हाथों में उठा लिया और उसे अपनी गोद में रख लिया। कर्ण ने यह तनिक भी विचार नहीं किया कि उसे संक्रमण लग सकता है या उसके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। उसने अत्यंत वात्सल्य और पीढ़ा से भरे स्वर में कहा, मैं आ गया हूं भाई, मैं आ गया हूं, धैर्य रखो, मेरे महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस घायल और कुष्ठ रोगी व्यक्ति ने अत्यंत क्षीणता से अपनी आंखें खोलीं और कराहते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं एक ऐसा पापी हूं जिसे पूरे समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। मेरे शरीर का यह रोग मेरे कुकर्मों का परिणाम है। सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। मेरे एसडीडी ढहते हुए मांस से दुर्गंध आती है। तुम मेरे इतने समीप क्यों बैठे हो? दूर हट जाओ, अन्यथा मेरा यह शापित रोग तुम्हें भी लग जाएगा। कर्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे अश्रु उस रोगी के घावों पर गिरने लगे। कर्ण ने अपनी ही मैली धोती का एक हिस्सा फादा और उससे उस व्यक्ति के घावों को अटेंट कोमलता से साफ करते हुए कहा, तुम्हें समाज ने बहिष्कृत किया होगा, परंतु मेरे शिव के दरबार में कोई बहिष्कृत नहीं होता। जो संपूर्ण जगत का विषय अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, क्या वे तुम्हारे इस रोग से घृणा करेंगे? मेरे लिए तुम कोई पापी या रोगी नहीं हो। मेरे लिए तुम साक्षात मेरे आराध्य का ही एक स्वरूप हो, जो आज इस भयंकर पीढ़ा में मेरी परीक्षा ले रहा है। कर्ण ने अपने दोनों हाथों से उस अत्यंत विशाल और भारी पाषाण को धक्का देने का प्रयास किया जो उस व्यक्ति के पैरों पर गिरा हुआ था, परंतु गुफा के उस संकरे स्थान पर कोई बल कार्य नहीं कर पा रहा था। पत्थर तिल भर भी नहीं हिला। रोगी व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो कर्ण, तुम यह पत्थर नहीं हटा सकते। मैं अब केवल कुछ ही पलों का अतिथि हूं। मेरे प्राण अत्यंत कष्ट में अटके हुए हैं। बस मुझे इस पीढ़ा से मुक्ति दिला दो। कर्ण ने एक गहरी सांस ली। उसे स्मरण आया कि जब उसने खदान में उस स्वयंभू शिवलिंग को प्रकट किया था, तब उसने अपने लौह हथौद्धे का प्रयोग किया था, परंतु आज यहां कोई हथौद्धा नहीं था। यहां केवल एक मनुष्य की पीढ़ा थी और कर्ण का निश्चल समर्पण। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर के उस संपूर्ण शून्य को जागृत किया। उसने अपना दाहिना हाथ उस विशाल पाषाण पर रखा और अपने प्राणों की संपूर्ण शक्ति को अपने कंठ में एकत्रित करके एक अत्यंत मंद परंतु अत्यंत तीव्र नाद किया, जय शिव शंभु। इस बार कोई अलौकिक प्रकाश नहीं फूटा, पत्थर टूटा नहीं, परंतु एक अत्यंत अकल्पनीय घटना घटी। उस पाषाण का सारा भार अचानक समाप्त हो गया। वह भारी भरकम पत्थर वायु के एक बुलबुले के समान हल्का हो गया और कर्ण ने उसे एक ही हाथ से उठाकर एक ओर धकेल दिया। रोगी के पैर उस पत्थर के नीचे से मुक्त हो गए, परंतु व्यक्ति का शरीर इतना जर्जर हो चुका था कि प्राण अब कंठ तक आ चुके थे। व्यक्ति ने हांफते हुए कहा, कर्ण, तुमने मुझे इस पाषाण के भार से तो मुक्त कर दिया, परंतु मेरे पापों का भार मुझे भयंकर अग्नि में जला रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यमदूत मुझे घसीटने आ रहे हैं। मुझे अपने गले से लगा लो, मुझे बहुत भय लग रहा है। बिना एक पल का विचार किए कर्ण ने उस सड़ी डिडीहते हुए मवाद और रक्त से लथपथ दुर्गंध युक्त शरीर को अपने हृदय से लगा लिया। उसने अपनी भुजाओं में उस व्यक्ति को ऐसे कस लिया जैसे कोई माता अपने नवजात शिशु को भयभीत होने पर कस लेती है। कर्ण ने अपने होठ उस व्यक्ति के कानों के समीप ले जाकर निरंतर एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय का अत्यंत मधुर और शांत जाप प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे कर्ण वह जाप कर रहा था, एक अत्यंत पारलौकिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उस गुफा के भीतर घटित होने लगा। उस व्यक्ति के शरीर की वह भयंकर दुर्गंध अचानक समाप्त हो गई। उसके एसडीडी डा आते हुए घाव, जो रक्त और मवाद से भरे थे, किसी जादुई शक्ति के कारण स्वतः ही भरने लगे। और सबसे बड़ा दद्दा आश्चर्य यह था कि वह रोगी व्यक्ति कर्ण की भुजाओं के भीतर धीरे धीरे पिघल रहा था। हाँ,
वह भौतिक शरीर वहां से विलीन हो रहा था। कर्ण ने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसकी गोद में अब कोई कुष्ठ रोगी या पापी नहीं लेटा था, बल्कि उस अंधी और गहरी गुफा में एक बार फिर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फूट पड़िहा था। परंतु यह प्रकाश माया का नहीं था, यह परम सत्य का प्रकाश था। कर्ण की गोद में साक्षात भगवान सदाशिव स्वयं अपने अत्यंत मोहक, भस्मधारी और चंद्रमौली स्वरूप में लेटे हुए थे। उनके कंठ में वासुकी नाग सुशोभित था, उनके मस्तक पर जटाजूट और गंगा थी, और उनके होठों पर वही अनंत और ब्रह्मांडीय मुस्कान थी जो पूरे जगत को मोहित कर लेती है। कर्ण यह अकल्पनीय दृश्य देखकर जद्दवत रह गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसके नेत्रों से आंसुओं की एक अविरल धारा बह निकली। वह अपने आराध्य को अपनी ही गोद में लेटे हुए देख रहा था। शिव ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से अपना हाथ कर्ण के गालों पर रखा। उनका स्पर्श इतना शीतल और दिव्य था कि कर्ण के जन्म जन्मांतरों के सारे संताप, सारी थकान और सारा वैराग्य उस एक स्पर्श में विलीन हो गया। महादेव ने अत्यंत गंभीर, नादयुक्त और आकाशवाणी के समान गूंजते हुए स्वर में कहा, हे मेरे अनन्य भक्त, हे मेरे कर्ण, आज तुमने मेरी सबसे अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। जब वह देव पुरुष तुम्हें मोक्ष देने आया था, वह मेरी ही माया थी। यदि तुम उस रथ पर बैठकर कैलाश आ जाते तो तुम मेरे भक्त अवश्य कहलाते, परंतु तुम मेरे भीतर विलीन नहीं हो पाते। तुमने मोक्ष को ठुकराकर करुणा को चुना। तुमने इस रोगी के घावों में, इस दुर्गंध में और इस पीड़ा में मुझे खोज लिया। जो जीव दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर बिना किसी घृणा के उसे अपने हृदय से लगा लेता है, वह केवल मेरा भक्त नहीं रहता, वह स्वयं शिव हो जाता है। कर्ण रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने गदगद कंठ से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे नीलकंठ, यह सारा खेल आपकी ही माया है। आपने मुझे मोक्ष का प्रलोभन दिया और फिर स्वयं एक पीड़ाग्रस्त रोगी बनकर मुझे पुकारा। यदि मैं आपकी उस पुकार को अनसुना कर देता तो मेरी आत्मा युगों युगों तक इस अंधकार में भटकती रहती। आपने ही मेरे भीतर करुणा का बीज बोया और आपने ही मुझे इस गुफा में खींचा। इसमें मेरा क्या है मेरे प्रभु? सब कुछ तो आपका ही है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने उठकर कर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में कोई दो शरीर नहीं मिल रहे थे, बल्कि एक बूंद महासागर में विलीन हो रही थी। आत्मा और परमात्मा का वह मिलन इतना प्रगाढ़ था कि पूरी गुफा, पूरी खदान और संपूर्ण शिवपुरी उस समय एक दिव्य झंकार से गूंज उठी। शिव ने कहा, कर्ण, तुमने सिद्ध कर दिया कि असली मंदिर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम और करुणा से बनता है। तुमने मुझे पत्थरों से प्रकट किया, अकाल में तुमने मुझे अन्न के रूप में बांटा, और आज तुमने अपने मोक्ष को ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया कि जहां करुणा है वहीं साक्षात शिव का वास है। अब मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने भीतर आत्मसात करूंगा। आज से तुम मुझसे अलग नहीं हो और मैं तुमसे अलग नहीं हूं। यह कहते ही साक्षात उमापति शिव और वह परम भक्त कर्ण दोनों उस भयंकर गुफा के अंधकार में एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो गए। वह प्रकाशपुंज धीरे धीरे ऊपर उठा और खदान के पत्थरों को चीरता हुआ सीधे आकाश की ओर चला गया और तारों के मध्य विलीन हो गया। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण उस खदान में पड़ी दिखी तो लोगों ने देखा कि कर्ण अपनी कुटिया में नहीं है। गांव वाले, वह परिवर्तित मुखिया और सारे विद्वान उसे खोजते हुए उस पुरानी और खतरनाक खदान की ओर गए। जब वे उस अत्यंत गहरी गुफा के समीप पहुंचे तो उन्हें वहां कर्ण का शरीर तो नहीं मिला, परंतु उस स्थान पर जहां कर्ण ने उस रोगी को अपने गले से लगाया था, एक और अत्यंत भव्य, सुंदर और अद्भुत स्वयंभू नीलमणि शिवलिंग प्रकट हो चुका था। वह शिवलिंग लोहे या पाषाण का नहीं था, बल्कि वह अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी नीले रंग की मणि का था, जो इस बात का प्रतीक था कि कर्ण ने संसार की पीड़ा रूपी विष को नीलकंठ की भांति अपने हृदय में धारण कर लिया था। मुखिया और सभी ग्रामवासी उस नीलमणि शिवलिंग के समक्ष साष्टांग दंडवत गिर पड़ते। वे समझ गए थे कि उनका कर्ण अब कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा, वह साक्षात शिव तत्व में विलीन होकर अनंत हो चुका है। अब शिवपुरी में दो स्वयंभू शिवलिंग थे। एक वह जो कठोर श्रम
और निष्काम कर्म से उस विशाल पाषाण से प्रकट हुआ था, और दूसरा यह नीलमणि शिवलिंग जो चरम करुणा, त्याग और मोक्ष को भी ठुकरा देने वाले अगाध प्रेम से प्रकट हुआ था। समय का पहिया अपनी गति से निरंतर घूमता रहा। सदियां बीत गईं, युग बदल गए। शिवपुरी अब एक अत्यंत महान और पवित्र महातीर्थ बन चुका था, जिसकी ख्याति पूरे आर्यावर्त ही नहीं अपितु पूरे विश्व में फैल चुकी थी। बड्डदत्त राजा महाराजाओं के साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, अनेक भव्य नगर खंडहरों में परिवर्तित हो गए, परंतु शिवपुरी का वह मंदिर और विशेष रूप से वे दोनों स्वयंभू शिवलिंग समय की मार से पूरी तरह अछूते रहे। वहां की वायु में अब भी वही सुगंध, वही दिव्यता और वही नाद गूंजता था जो कर्ण के हथौद्धे की चोट से उत्पन्न हुआ था। परंतु कलयुग के भयंकर प्रभाव से कोई भी स्थान पूर्णतः अछूता नहीं रह सकता। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ने लगा, मनुष्यों के मन में लालच, पाखंड और अहंकार ने फिर से घर करना प्रारंभ कर दिया। जो मंदिर कभी निष्काम सेवा और करुणा का प्रतीक था, वह धीरे धीरे भारी भरकम व्यापार और दिखावे का केंद्र बनने लगा। बड्डदत्त व्यापारी और धनाढ्य लोग अपने काले धन को सफेद करने और समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए मंदिर में करोड़ों की संपत्ति दान करने लगे। मंदिर के पुजारियों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया था, जो धर्म को एक व्यवसाय की तरह चलाने लगा। वे पुजारियों ने दर्शनार्थियों के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी। जो व्यक्ति जितना अधिक धन चढ़ाता, उसे भगवान के उतने ही समीप जाने का अवसर प्राप्त होता, और जो गरीब, मजदूर या किसान अपने खून पसीने की कमाई से 2 फूल लेकर आता, उसे दूर से ही धक्के मारकर भगा दिया जाता। यह वही शिवपुरी थी जहां कर्ण ने एक गरीब मजदूर होकर शिव को प्रकट किया था, और आज उसी शिवपुरी में एक गरीब मजदूर को शिव के दर्शन तक करने का अधिकार नहीं था। उस महातीर्थ के मुख्य मठाधीश, जिनका नाम आचार्य भद्रसेन था, अत्यंत विद्वान तो थे, परंतु उनके भीतर सत्ता और धन का एक अत्यंत भयंकर और सूक्ष्म अहंकार व्याप्त हो चुका था। वे रेशमी वस्त्र पहनते, स्वर्ण के आभूषण धारण करते और हाथियों पर बैठकर निकलते थे। वे भूल चुके थे कि इस स्थान की नींव एक ऐसे मजदूर के पसीने और एक ऐसे मुखिया के पश्चाताप पर रखी गई थी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। मंदिर की भव्यता इतनी बढ़ गई थी कि गर्भगृह की दीवारें अब पूर्णतः शुद्ध स्वर्ण से मरछ दी गई थीं। उन दोनों स्वयंभू शिवलिंगों को बहुमूल्य हीरे और पन्ने के आभूषणों से लाद दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान शिव को फिर से उसी अहंकार की जंजीरों में कैद करने का प्रयास किया जा रहा हो जिसे कर्ण ने सदियों पूर्व तोड़ दा था। परंतु प्रकृति और शिव की माया अत्यंत रहस्यमयी है। जब जब धर्म पर पाखंड का आवरण अधिक मोटा हो जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में वह परम सत्ता उस आवरण को चीरने अवश्य आती है। शिवरात्रि का अत्यंत पावन और भव्य पर्व समीप आ रहा था। आचार्य भद्रसेन ने घोषणा करवा दी कि इस शिवरात्रि पर शिवपुरी के मंदिर में एक ऐसा सहस्त्र घट रुद्राभिषेक होगा जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। इस रुद्राभिषेक में भाग लेने के लिए पूरे देश के सबसे बड़े सेठों, व्यापारियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। साधारण जनता के लिए मंदिर के द्वार पूरे दिन के लिए बंद कर दिए गए, ताकि विशिष्ट लोग बिना किसी भिद्ध बाध्य के शांतिपूर्वक अपने धन का प्रदर्शन करते हुए शिव की पूजा कर सकें। शिवरात्रि का वह ऐतिहासिक दिन आ गया। मंदिर को हजारों दीपों और सुगंधित पुष्पों से सजाया गया था। गर्भगृह के द्वार पर सशस्त्र प्रहरी खड़े थे। केवल रेशमी और महंगे वस्त्र पहने हुए, आभूषणों से लदे हुए धनाढ्य लोग ही स्वर्ण की थालियों में 56 भोग और रत्न लेकर मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे थे। आचार्य भद्रसेन स्वयं वेद मंत्रों का अत्यंत ऊंचे और लयबद्ध स्वर में उच्चारण कर रहे थे। हर हर महादेव, एम नमः शिवाय। वातावरण में एक अजीब सी कृत्रिमता और अहंकार की गंध तैर रही थी। ठीक उसी समय जब गर्भगृह में यह राजसी पूजा अपने चरम पर थी, मंदिर के मुख्य और विशाल प्रवेश द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और मैले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का आगमन हुआ। वह व्यक्ति जन्म से अंधा प्रतीत हो रहा था। उसके हाथों में एक अत्यंत पुरानी, टूटी हुई लगडाधी की लाठी थी और उसके शरीर पर केवल एक फटा हुआ और मटमैला कपड़ा
लिपटा हुआ था। वह व्यक्ति भूख और प्यास से कांप रहा था। उसके एक हाथ में मिट्टी का एक अत्यंत छोटा और टूटा हुआ पात्र कुल्हड्डी था, जिसमें शायद वह कहीं से थोड़ा सा गंगा जल मांग कर लाया था, और उसी पात्र में एक सूखा मुरझाया हुआ बिल्वपत्र रखा था। उस अंधे और दरिद्र वृद्ध ने अपनी लाठी के सहारे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने का प्रयास किया। उसके कांपते हुए होठों से एक अत्यंत क्षीण परंतु अत्यंत गहरी पुकार निकल रही थी। एयूएम नमः शिवाय, मेरे महादेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। यूएम नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर अपना खुरदरा और धूल से भरा पैर रखा, वहां खड्डदद्दे अत्यंत हृष्टपुष्ट और कठोर प्रहरियों ने उसे अपनी लाठियों से पीछे धकेल दिया। एक प्रहरी ने अत्यंत कर्कश और अपमानजनक स्वर में चिल्लाकर कहा, ए बूढ़े भिखारी, पीछे हट, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता कि आज मंदिर में केवल बड्डे पेटरा पटेटने बड्डे राजा महाराजाओं और सेठों का प्रवेश है? तेरी औकात क्या है जो तू अपने इन गंदे पैरों और इस फटे हुए चीथड़े के साथ शिवपुरी के इस भव्य मंदिर में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है? चल भाग यहां से। उस अंधे वृद्ध ने अपने कांपते हुए हाथ जोते और अत्यंत दीन स्वर में रोते हुए कहा, हे भाई, मैं मीलों पैदल चलकर आया हूं। मेरे नेत्र नहीं है, परंतु मेरे हृदय में मेरे शिव के दर्शन की अत्यंत भयंकर प्यास है। मेरे पास चढ़ाने के लिए कोई स्वर्ण नहीं है। मैं तो केवल इस मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा जल और यह सूखा बिल्वपत्र लाया हूं। कृपया मुझे एक बार अपने प्रभु के दर्शन कर लेने दो। मैं केवल चौखट से ही जल चढ़ाकर वापस लौट जाऊंगा। मुझे भीतर जाने दो। जय शिव शंभू। परंतु उन प्रहरियों के हृदय पाषाण से भी अधिक कठोर हो चुके थे। उन्होंने उस वृद्ध को धक्का देते हुए कहा, तेरा यह सूखा पत्ता और मिट्टी का जल क्या हम उन हीरे जवाहरात के बीच चढ़ाएंगे? यहां से चला जा, अन्यथा लाठियों से मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ ढह देंगे। धक्का लगने के कारण वह वृद्ध व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे पथरीली भूमि पर धद्दाम से गिर पटगड्डा। उसके हाथ से वह मिट्टी का पात्र छूटकर टूट गया और वह जल उस तपती हुई भूमि पर बिखर गया। वह सूखा बिल्वपत्र भी धूल में गिरकर कुचल गया। वृद्ध के घुटनों और माथे से रक्त बहने लगा। वह अंधा वृद्ध भूमि पर पड्ढा हुआ दहाड़े मारकर रोने लगा। वह अपनी पीड़ा के कारण नहीं रो रहा था, अपितु इसलिए रो रहा था कि उसकी वर्षों की तपस्या, वह जल जो वह इतनी दूर से लाया था, वह सब मिट्टी में मिल गया। उसने अपने रक्त से सने हुए हाथ आकाश की ओर उठाए और एक ऐसी प्रचंड, हृदय विदारक और करुण पुकार लगाई जिसने पूरे शिवपुरी के वायुमंडल को एक केने के क्षण के लिए कंपा दिया। हे कैलाशी, हे उमापति, क्या सत्य में तुम केवल इन स्वर्ण के कलशों और रेशमी वस्त्रों में कैद हो गए हो? यदि तुम्हारी यह दुनिया केवल धनवानों की है, तो तुमने मुझ जैसे दरिद्र को जन्म ही क्यों दिया? क्या मेरी पुकार में वह शक्ति नहीं है जो तुम्हारे उस पाषाण को पिघला सके? यदि मेरी भक्ति सत्य है तो इसी क्षण मुझे दर्शन दो, अन्यथा मैं इसी मंदिर की चौखट पर अपना मस्तक पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। और उस अंधे वृद्ध की इस प्रचंड पुकार के साथ ही प्रकृति ने एक अत्यंत भयानक और प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। जो आकाश कुछ क्षण पूर्व एकदम साफ था, वह पलक झपकते ही भयंकर, घने और काले बादलों से ढंक गया। दिन के उजाले में घोर और डरावना अंधकार छा गया। अचानक एक ऐसी प्रचंड और गगनभेदी गर्जना हुई, मानो सैकड़ों वज्र एक साथ पृथ्वी पर आ गिरे हों। मंदिर की सीढ़ियां और वह पूरी शिवपुरी नगरी एक भयंकर भूकंप के झटकों से कांपने लगी। गर्भगृह के भीतर, जहां आचार्य भद्रसेन और वे सभी धनाढ्य व्यापारी अपने स्वर्ण के थालों के साथ पूजा कर रहे थे, वहां एक ऐसा अकल्पनीय चमत्कार घटित हुआ जिसने उनकी आत्माओं को सुन्न कर दिया। वे दोनों स्वयंभू शिवलिंग, जिन्हें वे हीरे और पन्नों से लाद रहे थे, अचानक भयंकर रूप से तपने लगे। उनका तापमान इतना बढ़ा गया कि उनके ऊपर रखे हुए वे करोड़ों के बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण के आभूषण और वे रेशमी वस्त्र उसी क्षण राख में परिवर्तित होकर जलने लगे। उन शिवलिंगों में से एक अत्यंत तीव्र, लाल और प्रलयंकारी अग्नि फूटने लगी।
जो सीधे गर्भगृह के स्वर्ण जद्दित दीवारों को पिघलाने लगी। आचार्य भद्रसेन के हाथों से वेद की पोथियां छूटकर गिर गईं। वे सभी व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए गर्भगृह से बाहर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह महादेव का कैसा भयंकर क्रोध है। तभी आचार्य भद्रसेन भागते हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर आए। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से भूमि खिसक गई। उन्होंने देखा कि वह अंधा वृद्ध जिसे प्रहरियों ने धक्का दिया था, वह अभी भी भूमि पर पड़े डद्दा हुआ अपने अश्रु बहा रहा है। और उसी क्षण उस भयंकर तूफान और भूकंप के मध्य मंदिर की उन सीढ़ियों पर, जहां उस वृद्ध का वह मिट्टी का पात्र टूटा था और जहां वह जल और सूखा बिल्वपत्र गिरा था, वहां की पृथ्वी अचानक दो हिस्सों में फट गई। एक अत्यंत भयानक ध्वनि के साथ भूमि चीरकर सीधे पाताल की अनंत गहराइयों से एक तीसरा और अत्यंत विशालतम स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। यह शिवलिंग न तो पाषाण का था, न नीलमणि का, अपितु यह साक्षात प्रज्वलित अग्नि का एक स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रतीत हो रहा था। इस शिवलिंग के प्रकटीकरण से उत्पन्न हुई प्रचंड ऊर्जा की लहर ने उन सभी कठोर प्रहरियों को उद्धाकर मीलों दूर फेंक दिया। वह अग्नि स्वरूप शिवलिंग ठीक उस अंधे वृद्ध के चरणों के पास प्रकट हुआ था। उस शिवलिंग से किसी वेद मंत्र की ध्वनि नहीं आ रही थी, अपितु उसमें से निरंतर एक ही नाद अत्यंत तीव्र स्वर में गूंज रहा था, जैसे कोई हथौद्धा लोहे पर पड़ी डिड्डी आँच रहा हो। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। यह नाद साक्षात कर्ण का नाद था। आचार्य भद्रसेन और वे सभी अहंकारी व्यापारी कांपते हुए घुटनों के बब्बल उस दृश्य को देख रहे थे। उनका सारा अहंकार, सारा ज्ञान और उनके धन का मद आज उस टूटे हुए मिट्टी के पात्र के सामने भस्म हो चुका था। तभी उस प्रज्वलित शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत गंभीर, पारलौकिक और संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा देने वाली आकाशवाणी गूंजी। वह वाणी सीधे महादेव की वाणी थी। अरे मूर्खों, तुम मेरे नाम पर यह कैसा व्यापार चला रहे हो? तुमने क्या समझ लिया है कि तुम अपने अशुद्ध धन और अपने इस भोंडे पाखंड से मुझे खरीद लोगे? तुम मेरे उन शिवलिंगों पर स्वर्ण मरहौच रहे हो, जिन्हें मेरे सबसे प्रिय भक्त कर्ण ने अपने पसीने और अपनी करुणा से प्रकट किया था। वह कर्ण जिसने एक दरिद्र होकर भी मेरी माया को जीत लिया था, आज तुम उसी की कर्मभूमि पर दरिद्रता का अपमान कर रहे हो। याद रखो, मैं स्वर्ण के उन कलशों में नहीं हूं जो तुमने उस गर्भगृह में सजाए हैं। मैं तो इस टूटे हुए मिट्टी के पात्र में हूं। मैं तुम्हारे उन 56 भोगों में नहीं हूं। मैं इस सूखे बिल्वपत्र में हूं, जिसे मेरे इस सच्चे भक्त ने अपने आंसुओं से भिगोया है। आकाशवाणी के इस भयंकर प्रहार ने आचार्य भद्रसेन के भीतर के संपूर्ण अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दिया। वे रोते हुए आगे बढ़े और सीधे उस अंधे वृद्ध के रक्त रंजित चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उस वृद्ध के पैरों पर रख दी। वाणी आगे गूंजी, यह अग्नि स्वरूप शिवलिंग आज इसलिए प्रकट हुआ है ताकि आने वाले युगों तक यह स्मरण रहे कि जहां धन का अहंकार और सत्ता का पाखंड होता है, वहां शिव कभी नहीं ठहरते। शिव का वास तो केवल और केवल शून्य, निश्चल प्रेम और उस अंतिम पंक्ति में खड्डदद्दे सबसे अंतिम और सबसे दरिद्र व्यक्ति के आंसुओं में होता है। यदि भविष्य में किसी ने भी मेरे भक्तों को धन, जाति या उनकी दरिद्रता के आधार पर मेरे मंदिर में प्रवेश करने से रोका, तो यह अग्नि स्वरूप शिवलिंग इस संपूर्ण शिवपुरी को भस्म करके राख कर देगा। यह अत्यंत भयंकर चेतावनी देकर वह प्रज्वलित शिवलिंग धीरे धीरे शांत होने लगा और वह एक अत्यंत श्याम, काले वर्ण के भव्य पाषाण में परिवर्तित हो गया। तूफान शांत हो गया, मेघ छंट गए और सूर्य की किरणें पुनः उस महातीर्थ पर पुडुपनाहने लगीं। आचार्य भद्रसेन ने उस अंधे वृद्ध को अत्यंत आदर और सम्मान के साथ अपने हाथों से उठाया। उन्होंने स्वयं अपने रेशमी वस्त्रों से उस वृद्ध के घावों को साफ किया और उसे सम्मान मंदिर के भीतर गर्भगृह में ले गए। उस दिन के पश्चात शिवपुरी में एक महान और ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। आचार्य भद्रसेन ने मंदिर के भीतर से वह सारा स्वर्ण, वे बहुमूल्य रत्न और वह सारा वीआईपी विशिष्ट व्यवस्था का आडंबर सदा के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि शिवपुरी के द्वार 24 घंटे हर उस जीव के लिए खुले रहेंगे जो शिव नाम का आसरा लेकर आएगा।
चाहे वह राजा हो या भिखारी, सभी को एक ही पंक्ति में खड्डदहा होना पुडिड देगा। वह जो अग्नि स्तंभ से पाषाण बना शिवलिंग था, उसे दरिद्रेश्वर महादेव का नाम दिया गया। उस शिवलिंग की विशेषता यह थी कि उस पर कोई स्वर्ण या पुष्प नहीं चढ़ता था। उस पर केवल मिट्टी के पात्र से जल और सूखे बिल्वपत्र चढ़ाए जाते थे, ताकि मनुष्य को निरंतर यह स्मरण रहे कि उसका अंतिम सत्य यही धूल और वैराग्य है। समय अपनी उसी अनंत और अगाध गति से बहता रहा। शिवपुरी की कथाएं अब केवल भूगोल तक सीमित नहीं थीं, वे अब चेतना के उन शिखरों तक पहुंच चुकी थीं जहां से मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। परंतु शिव का यह प्रपंच, यह महामाया इतनी सरलता से शांत नहीं होती। वह तो निरंतर जीव की चेतना को मांझने, उसे और अधिक निर्मल करने का कार्य करती है। सैकड़ों वर्ष और व्यतीत हो गए। शिवपुरी के उस अरण्य जंगल में जहां कर्ण कभी बिल्वपत्र लेने जाया करता था, वहां एक अत्यंत युवा, तेजस्वी परंतु अत्यंत विद्रोही स्वभाव का सन्यासी आकर कुटिया बनाकर रहने लगा। उस सन्यासी का नाम भैरवानंद था। भैरवानंद कोई साधारण साधु नहीं था। उसने युवावस्था में ही संपूर्ण वेदों, तंत्र शास्त्रों और योग की अत्यंत गूढ़ और अघोर विद्याओं को सिद्ध कर लिया था। उसके भीतर एक अत्यंत भयंकर आध्यात्मिक ऊर्जा का वास था। वह अपनी आंखों के एक इशारे से अग्नि प्रज्वलित कर सकता था और अपने मंत्र बल से बहती हुई नदी का प्रवाह रोक सकता था। परंतु इन सिद्धियों ने उसके भीतर एक ऐसे सूक्ष्म और आध्यात्मिक अहंकार को जन्म दे दिया था जो साधारण धन या बल के अहंकार से करोड़ों गुना अधिक खतरनाक होता है। भैरवानंद का मानना था कि ईश्वर केवल अत्यंत घोर तपस्या, हठयोग और तंत्र के जटिल अनुष्ठानों से ही प्राप्त हो सकता है। वह शिवपुरी के उस दरिद्रेश्वर महादेव और कर्ण के निष्काम कर्म के सिद्धांत का अत्यंत उपहास उद्दाता था। वह अक्सर अपने शिष्यों से कहता, यह शिवपुरी के लोग मूर्ख हैं। ये सोचते हैं कि केवल एक पत्थर तोड़ धने वाले मजदूर ने शिव को पा लिया। यह असंभव है। शिव जो आदि और अनंत हैं, क्या वे केवल पसीना बहाने और आंसू बहाने से मिल जाएंगे? इसके लिए तो प्राणों को सुखा देना पडिडियडेता है, कुंडलिनी को जागृत करना पडिडोटाता है, श्मशानों की राख चाटनी पडिडोटाती है। ये साधारण लोग क्या जानेंगे कि शक्ति क्या होती है। मैं अपनी तंत्र विद्या और अपने योग बल से इसी शिवपुरी में एक ऐसा अनुष्ठान करूंगा जो सीधे उस शिव को मेरे सामने प्रकट होने के लिए विवश कर देगा। भैरवानंद ने एक भयंकर हठयोग आरंभ किया। उसने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। वह एक पैर पर खड्डहा होकर चारों ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित करके भयंकर गर्मी में कठोर तपस्या करने लगा। वह अपने तंत्र मंत्रों का अत्यंत उच्च स्वर में उच्चारण करता, जो पूरे जंगल और शिवपुरी में गूंजता रहता। उसने ठान लिया था कि वह कर्ण से भी बड़धी की सिद्धि प्राप्त करके दिखाएगा और यह सिद्ध करेगा कि कर्म या करुणा से बड्डा योग और तंत्र है। महीनों बीत गए। भैरवानंद का शरीर सूखकर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, परंतु उसका वह भयंकर आध्यात्मिक अहंकार तनिक भी कम नहीं हुआ। एक रात्रि जब अमावस का घोर अंधकार था और भैरवानंद अपनी तपस्या के अंतिम चरण में था, उसने अपने तंत्र बल का पूर्ण उपयोग करते हुए एक भयंकर श्मशान साधना आरंभ की। उसने अपनी धधकती हुई अग्नि के समक्ष एक खोपड़ी कपाल रखी और उसमें अपने ही शरीर का रक्त निकालकर आहुति देने लगा। तभी उस श्मशान की शून्यता और उस तांत्रिक अग्नि के ठीक मध्य से एक अत्यंत रहस्यमयी, शांत और मंद मंद मुस्कुराने वाले साधारण से व्यक्ति का प्राकट्य हुआ। वह व्यक्ति कोई देवता या देव पुरुष नहीं प्रतीत हो रहा था। उसके वस्त्र अत्यंत साधारण और मैले थे। उसके एक हाथ में लोहे का वही पुराना घिसा हुआ हथौड़ा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह व्यक्ति अग्नि के पास एक पत्थर पर अत्यंत सहजता से बैठ गया। भैरवानंद ने अपनी लाल और क्रोधित आंखों से उस व्यक्ति को देखा और अपनी तंत्र शक्ति से चीखते हुए कहा, कौन है तू? मेरी इस अत्यंत पवित्र और अघोर साधना में विघ्न डालने का तेरा यह दुस्साहस? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपनी एक दृष्टि से तुझे इसी अग्नि में भस्म कर सकता हूं? भाग जा यहां से। उस साधारण व्यक्ति, जो कि साक्षात शिव माया का ही एक अत्यंत गूढ़ स्वरूप था, ने अत्यंत मधुरता से कहा,
मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है भैरवानंद, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम महीनों से भूखे प्यासे जल रहे हो। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें कोई भारी पत्थर तोड़ना है जिसे तुम तोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं अपना हथौड़ा लेकर तुम्हारी सहायता करने आ गया। भैरवानंद। हंसा। एक अत्यंत अट्टहास से भरा अहंकारपूर्ण ठहाका। पत्थर? मूर्ख, मैं कोई मजदूर हूं जो पत्थर तोड़ूंगा? मैं तो इस ब्रह्मांड के उस परम शिव को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, उस सत्य को भेदने का प्रयास कर रहा हूं जो तुम जैसे साधारण और अज्ञानी मनुष्यों की समझ से कोसों दूर है। मैं अपनी इस सिद्धि से शिव को इसी श्मशान में बांध लूंगा। व्यक्ति मुस्कुराया। उसने अपने हथौड़े को भूमि पर रखते हुए कहा, अद्भुत, तुम शिव को बांधना चाहते हो, परंतु मैंने तो सुना था कि शिव तो अत्यंत भोले हैं। वे तो केवल एक सच्चे आंसू और एक साधारण से बिल्वपत्र से ही बंध जाते हैं। तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? क्या यह तुम्हारी तपस्या है या यह तुम्हारा अहंकार है जो यह सिद्ध करना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा साधक हूं? यह सुनते ही भैरवानंद तिलमिला उठा। उसके भीतर के उस अत्यंत गहरे अभिमान पर गहरी चोट लगी थी। उसने कहा, तू मुझे ज्ञान देगा? मैं जो वेदों और तंत्र का सबसे बड़ा जाता हूं। तूने कभी कुंडलिनी शक्ति का नाम भी सुना है? तूने कभी प्राणायाम की वह शक्ति देखी है जो काल को भी रोक दे? देख मेरी सिद्धि का चमत्कार। यह कहते ही भैरवानंद ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सारी तांत्रिक ऊर्जा को एकत्रित किया। अचानक वह प्रचंड अग्नि जो जल रही थी वह नीले और हरे रंग में परिवर्तित हो गई। उसके हाथों से प्रकाश की रश्मियां फूटने लगीं और वहां पड़े हुए कई भारी पत्थर स्वतः ही हवा में तैरने लगे। यह एक भयंकर और भयभीत कर देने वाला चमत्कार था। भैरवानंद ने अपनी आंखें खोली और विजय गर्व के साथ कहा, देखा, यह है मेरी शक्ति। क्या तेरा वह कर्ण जिसकी ये शिवपुरी वाले पूजा करते हैं, क्या वह अपनी करुणा से इन पत्थरों को हवा में उड़ा सकता है? यह बल है, यह शिव तत्व है। वह साधारण व्यक्ति अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने हवा में तैरते हुए उन पत्थरों को अत्यंत सहज भाव से देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी यह सिद्धि अद्भुत है भैरवानंद। तुमने पत्थरों को हवा में उड़ाना सीख लिया है, तुमने जल पर चलना सीख लिया है, तुमने अग्नि का रंग बदलना सीख लिया है, परंतु क्या तुमने स्वयं अपने भीतर बैठे उस सबसे भारी पत्थर को तोड़ना सीखा है जिसे मैं अहंकार कहते हैं? व्यक्ति खड्डदद्धा हुआ। वह भैरवानंद के बिल्कुल समीप आया। उसकी आंखों में एक ऐसी ब्रह्मांडीय गहराई और अथाह शांति थी जिसे देखकर भैरवानंद की वह सारी तंत्र शक्ति अचानक कांपने लगी। व्यक्ति ने अत्यंत शांत और मर्मभेदी स्वर में कहा, तुमने पत्थरों को तो उद्धा बोढ़ा लिया साधु, परंतु जब तक इस संसार में कोई भूखा है और तुम्हारी ये सिद्धियां उसका पेट नहीं भर सकती, तो ये हवा में तैरते हुए पत्थर केवल एक मदारी का तमाशा है। तुम्हारी ये अग्नि किसी शीत से ठिठुरते हुए दरिद्र को ऊष्मा नहीं दे सकती, क्योंकि यह तुम्हारी महत्वाकांक्षा की अग्नि है। तुमने सब कुछ जीत लिया भैरवानंद, परंतु तुम प्रेम करना हार गए। और जहां प्रेम नहीं है, जहां करुणा की एक साधारण सी बूंद नहीं है, वहां शिव कैसे हो सकते हैं? शिव कोई शक्ति या चमत्कार का नाम नहीं है। शिव तो उस पूर्ण शून्यता का नाम है जो दूसरे की पीड़ा देखकर स्वयं ही पिघल जाती है। व्यक्ति के इन शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, परंतु उनमें सत्य की इतनी प्रचंड और भयंकर ऊर्जा थी कि भैरवानंद के वे हवा में तैरते हुए सारे पत्थर एक साथ भयंकर ध्वनि करते हुए भूमि पर धड़ाम से गिर पड़े। उसकी वह नीली और हरी अग्नि अचानक बुझ गई। भैरवानंद के भीतर का वह मैं, वह तांत्रिक अहंकार, वह श्रेष्ठता का भाव उस एक क्षण में ऐसे छिन्न भिन्न हो गया जैसे किसी ने हथौड़े से कांच के महल पर प्रहार कर दिया हो। उसने कांपते हुए नेत्रों से उस साधारण व्यक्ति को देखा। उसे उस व्यक्ति के मैले वस्त्रों में से, उस पसीने की गंध में से संपूर्ण ब्रह्मांड की सुगंध आ रही थी। भैरवानंद को आभास हो गया कि यह कोई साधारण मजदूर नहीं है, यह साक्षात महाकाल है, जो उसी कर्ण के स्वरूप में, उसी दरिद्र मजदूर के वेश में उसका यह अत्यंत सूक्ष्म और तांत्रिक अहंकार तोड़ धने आए हैं। भैरवानंद धड़ाम से
उस साधारण व्यक्ति के धूल धूसरित चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप और आत्मग्लानि की ऐसी अविरल अश्रुधारा बही कि श्मशान की वह तपी हुई भूमि और वहां पुडिडिड्ढी भस्म पूरी तरह भीग गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं ज्ञान के उस भयंकर अंधकार में डूब चुका था जहां मुझे सिद्धियों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भूल गया था कि जो शिव विष पीकर संसार को अमृत देते हैं वे किसी हठयोग या श्मशान की राख से नहीं बल्कि केवल दूसरों के लिए स्वयं को मिटा देने से मिलते हैं। मेरा यह तांत्रिक ज्ञान मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। मुझे अपने इन चरणों की धूल बना लीजिए महादेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उस साधारण व्यक्ति ने अत्यंत वात्सल्य से अपने दोनों खुरदरे हाथों से भैरवानंद को उठाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में भैरवानंद को किसी श्मशान की नहीं बल्कि साक्षात कैलाश की उस असीम शीतलता और करुणा की अनुभूति हुई जिसने उसके जन्म जन्मांतर के ताप को एक ही क्षण में शांत कर दिया। व्यक्ति ने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, भैरवानंद, ज्ञान और सिद्धियां कभी व्यर्थ नहीं होती, परंतु जब तक उनके भीतर मैं का विषभोग घुला हो वे केवल विनाश ही करती हैं। तुमने तपस्या की परंतु तुमने ईश्वर को बांधने का दुस्साहस किया। ईश्वर तो स्वयं एक खुला हुआ आकाश है, उसे कौन बांध सकता है। शिव को खोजना हो तो इन श्मशानों में नहीं बल्कि उन बस्तियों में जाओ जहां लोग भूख से रो रहे हैं। अपने इस योग बल का प्रयोग पत्थरों को हवा में उठाने के लिए नहीं बल्कि समाज में गिरे हुए और कुचले हुए लोगों को उठाने के लिए करो। जिस दिन तुम्हारा यह बल करुणा में परिवर्तित हो जाएगा उसी दिन तुम्हें उस परम शिव के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। इतना कहते ही वह व्यक्ति, वह मजदूर वेशी पर ब्रह्म एक अत्यंत कोमल और दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर उसी श्मशान की वायु में विलीन हो गया। जब भैरवानंद ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां केवल वह लोहे का पुराना घिसा हुआ भारी हथौड़ा पड़ ढाका था और उस हथौड़े के ठीक ऊपर एक अत्यंत साधारण हरा और जीवंत बिल्वपत्र रखा हुआ था जो इस बात का शाश्वत प्रमाण था कि महादेव का सबसे बड़ा अस्त्र वह हथौड़ा परिश्रम और उनका सबसे बड़ा श्रृंगार वह साधारण पत्तता समर्पण रंधा है। उस रात्रि के पश्चात शिवपुरी ने एक और महान परिवर्तन देखा। भैरवानंद ने अपने वे सारे तांत्रिक और अघोर वेशतट त्याग दिए। उसने अपने लंबे बाल मुंडवा लिए और एक साधारण सा सूती वस्त्र धारण कर लिया। उसने उस श्मशान को छोड़ दिया और शिवपुरी के उसी दरिद्रेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने का कार्य आरंभ कर दिया। जो व्यक्ति कल तक अपनी दृष्टि से अग्नि प्रज्वलित करता था वह आज अत्यंत नम्रता से वहां आने वाले हर दरिद्र, हर रोगी और हर मजदूर के चरण धोता और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता। भैरवानंद ने उस पुराने हथौड़े को अपना गुरु मान लिया था। वह अब किसी मंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करता था। उसके भीतर भी अब केवल एक ही अजपा जाप चलता था, निष्काम सेवा। शिवपुरी अब केवल पाषाण के मंदिरों का समूह नहीं रह गई थी। वह मानव चेतना के विकास का, अहंकार के विनाश का और सच्ची भक्ति का एक ऐसा महासागर बन चुकी थी जिसकी लहरें युगों युगों तक इस मृत्युलोक को पावन करती रहीं। वहां आने वाला हर प्राणी यह जान चुका था कि ईश्वर किसी जाति का, किसी विशेष ज्ञान का या धन संपदा का दास नहीं है। यदि हृदय में कर्ण जैसी निश्चल भक्ति हो तो अत्यंत कठोर पाषाण भी फटकर स्वयंभू शिवलिंग बन सकता है। यदि आत्मा में करुणा हो तो साक्षात महाकाल कुष्ठ रोगी के वेश में आकर भक्त की गोद में विश्राम कर सकते हैं। और यदि समर्पण हो तो एक अंधा और दरिद्र वृद्ध भी पाताल चीर कर अग्निस्तंभ प्रकट कर सकता है। और इस प्रकार यह विशुद्ध भक्ति की धारा अनंत काल के लिए उस धरा पर प्रवाहित होती रही। आज भी यदि कोई अत्यंत शांत मन से अपने सारे अहंकार और मैं को त्याग कर किसी दरिद्र नारायण की सेवा करता है तो उसे गहराई में बहुत ही सूक्ष्मता से एक ही नाद सुनाई देता है, वही हथौड़े की चोट और वही ब्रह्मांडीय गूंज। एयूएम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।